में करेंगे। आपसे अनुरोध है, आग्रह है। राम कृपा गणनाथ को करो प्रथम प्रणाम। राम कृपा ते अवश्य मम सिद्ध करेंगे काम। राम कृपा यह ग्रंथ कर नामकरण यह कीन। राम कृपा रामायण ही राम कृपा कर दीन। राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। राम कृपा रावण बलवाना भयो खेद युद्ध कियो जहाना। राम कृपा पीड़ित मई भारा स्वरूप दैवीव अकारा। राम कृपा देवन समुदाय पहुँचे बेग सिंधु तट जाई। राम कृपा सुर विनय पुकारा पूर्ण किए सुन जगदाधारा। राम कृपा ते अवध महीपा कहे चार सुत कुल दीपा। राम कृपा लहि विश्वामित्र सिद्ध किए मख परम पवित्र। राम कृपा ते गौतम नारी गए पति लोकपाद रजधारी। राम कृपा ते जनक पाला पूर्ण प्रतिज्ञा भयउ निहाला। राम कृपा ते सुयस जग मिलय देवपुर भोग। राम कृपा ते जनकपुर सुखी भये सब लोग। सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। राम कृपा ते करि संवादा परशुराम गे वन तप लागा। राम कृपा लहि परति पठाई घोषलेश कहनिए बुलाई। राम कृपा विदेह सुख जोई। चार्यो भाइन के पग धोए। राम कृपा दाई नहीं ऊना। जानकी न दशरथ कर दूना। राम कृपा ते सिय सुहावन। राम मिले पति जो मन भावन। राम कृपा दशरथ सुख चारि सहित बधुन लख भयउ सुखारी। राम कृपा सिय कौशल आई। भयउ अवध आनंद बधाई। राम कृपा सुत बधु निहारी। भयउ सास ही आनंद भारी। राम कृपा ते अवध कर सुख संपदा विलास। को कवि वर्णन कर सके जहाँ सिय राम निवास। सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। राम कृपा निक सहित समाजा। राम कीन चहत युवराजा। राम कृपा कई सुर कारज। रामचंद्र को दिए बन आरज। राम कृपा करि बल कल धारा। चले संत सुर काज समारा। राम कृपा के वट पद धोई। जो परिवार करे सब कोई। राम कृपा सुमंत लौटाई। सुर सरि पार गए रघुराई। राम कृपा ते तीरथ राजा। राम गए जहाँ ऋषि भरद्वाजा। राम कृपा संवाद सुहावन। वाल्मीक शोभो अति पावन। राम कृपा जन सकल सुपासा। चित्रकूट प्रभु कीन्ही वासा। राम कृपा जी चरण रज चहत सदा ऋषि राय। कोल भील बन चर बिहंग हर सही शीस चढ़ाई। सीता राम 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 सीता
वन गमन भूप अकुलाए, राम कृपा करि प्रेम प्रधाना, दशरथ तजहु परम प्रिय प्राण, राम कृपा ते भरत सुबोध, पितर क्रिया करके भेषोध, राम कृपा स सब पुर पावन, भरत राम कह चले मनावन, राम कृपा निषाद संग लीन, चले चित्त को दहि चित दीन, राम कृपा प्रयाग मुनिवासा, भरद्वाज बहु दीन सुभाषा, राम कृपा जहाँ राम सुहाए, पहुँचे भरत परम सुख पाए, राम कृपा निज विनय सुनाई, जय पादुका भवन फिर आई, राम कृपा ते भरत नित जपत रहत सिय राम, राम चरण के पादुकहि सर्व समर्पित काम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, राम कृपा ते दर्शन पाए, अत्रि श्री निज विनय सुनाए, राम कृपा अनसुईया सीतई, नारी धर्म सब कयो सप्रीत, राम कृपा विराज बद भयउ, दहि निज रूप परम सुख लयउ, राम कृपा मति परम अकुंठा, सर्वमंगल हूँ वैकुंठा, राम कृपा सुतीक्ष्ण सहर्षा, रामय पाय प्रेम जल बरसा, राम कृपा अगस्त मुनि आई, राम दरस बहु दरज जनाई, राम कृपा दंडक बन पावन, भयउ गयउ मुनि शापय पावन, राम कृपा सब मुनि पर दाया, पंचवटी बस किए रघुराई, राम कृपा करि आस मनी, जाय मुनि सुख दीन, निश्चर वृंद विनाश को, बुझ उठाय प्रण कीन, सीता राम राम
पाई अगस्त कर साब छुड़ाई राम कृपा सागर मत करके शिखर वृक्ष लाए कपिधर के राम कृपा प्रभु शिव ही बैठाए रामेश्वर तब दे कहलाए राम कृपा नल नील बनाए सेतु अटल जग तीरथ राम कृपा बल पाए के शुद्ध भानु कपि घेर को आकाश को सेतु पर चढ़े उमर चौफेर सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 कृपा सुबेल पर जाए जेनम पास सुजन सुखदाई राम कृपा अंगद बलवाना रावण सवार तेरा राम कृपा कपिलंका घेरा हाहाकार मचो चौफेरा राम कृपा सती के लागे इस जीवन लक्ष्मण जागे राम कृपा ते लखन को दंड अतयो मेघनाद सर चंड राम कृपा ते प्रभु आगार रावण गयो सहित परिवार राम कृपा ते विश्वे वीर भयो विभीषण लंकाधीश राम कृपा लवलेश ते इंद्र भय सुख युक्त मुनि निर्भय विचरन लगे धरा भार से मोह सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 कृपा सुर अमृत बरसा ये बालक बिसर सब हरसा राम कृपा चढ़े पुष्प खजाना अवधपुरी नदी नपयाना राम कृपा ऋषि आश्रम आए भरत पास तीर्थ बल पठाए राम कृपा नहीं भरत सप्रेमा रामन मिले पारिव्रत नेम राम कृपा पुर लोगा राम ही मिले यथावत योगा राम कृपा मुनि आय सुपाई हित सब साध सजाए राम कृपा सिंहासन राज सकल भुवन के लोक सब भाज राम कृपा वरदानिक भ्राता राम चरण मन राखा राम कृपा तय ताप नहीं धर्म निरत सब लोग भोग विलास विलोक के चाहे अमरपुर लोग सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 कृपाल के करतारा करते भय श्रेष्ठ विस्तारा राम कृपाल के जग भरता विष्णु लहे पद पालन करता राम कृपा शंकर ही धारा करते भय श्रेष्ठ सिंगारा राम कृपा चित फलदानी राम कृपा सब मिटत
सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम। श्री राम की कृपा रामायण के पाठ के पश्चात मैं आमंत्रित करना चाहूँगी स्वामी केशवानंद जी महाराज को, और आपके स्वागत के लिए आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर नवनीत जी जैन को। जयति रघुवंश तिलकः कौसल्या हृदय नंदनो रामः, दशवदन निधनकारी दाशरथिः पुंडरीकाक्षः, वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकम्, कैशोरसौरभसमाहितयोगचित्तम्, हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंससेव्यं, सन्मानिशालि परिपीतपरागपुञ्जम्। हरिचरण रजोद्भवतारिणी शैलेन्द्रादवतारिणी सकल कल्मष विनाशिनी जटाशंकरी भगवती भागीरथी का पावन तट, नगाधिराज हिमालय उपत्यका, देवतात्मा हिमालय की उपत्यका, मुदमंगल में संत समाजू, जो जगजंगम तीर्थ राजू, संतों के रूप में यह चलता फिरता प्रयागराज त्रिवेणी देख करके बड़ा मन प्रसन्न हो रहा है। भाई जी की साधना, उपासना और आत्मीयता का यह फल है कि जहाँ पर इतने लोग इस त्रिवेणी में गोता लगाने के लिए भक्तों के रूप में, साधकों के रूप में, आगंतुक के रूप में जितने भी लोग आए हुए हैं, हम सभी का अभिनंदन करते हैं। यह सब महाराज श्री की पंडित जी की कृपा है। हमको थोड़ा थोड़ा याद आता है कि जब पंडित जी ऊपर कथा करते सन 70 से पहले स्वर्गाश्रम में, तब भी हमने थोड़ा बहुत श्रवण किया है, किंतु उतना संस्कार नहीं था। बाद में पता लगा कि पंडित जी एक महान विभूति हैं। तो किसी महापुरुष को समझने के लिए जब संतों की कृपा होती है तब पता लगता है कि ये विभूति कैसी है, जल्दी पहचान में नहीं आती है। इसलिए शास्त्रों में कहा है, अदिभिगात्राणि शुद्धन्ति मनः सत्येन शुद्धति, विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धि ज्ञानेन शुद्धति। शरीर की शुद्धि तो जल से होती है, ठीक है, गंगा स्नान भी करते हैं, घर में भी नहाते हैं, सब कुछ करते हैं, किंतु घर में रह करके मन की शुद्धि नहीं होती है। मनः सत्येन शुद्धति,
जब तक आप सत्संग नहीं करोगे, महापुरुषों का सानिध्य प्राप्त नहीं करोगे, तब तक मन की शुद्धि नहीं होगी। जब तक मन की शुद्धि नहीं होती तब तक तन की शुद्धि किसी काम की नहीं होती है। इसलिए सत्य वह है जो यद रूपेण निश्चितम तद्रूपम न व्यभिचरति सत्यम। जिस वस्तु का हमने जैसा निश्चय कर लिया, अब उसमें किसी प्रकार का बदलाव न हो, वह सत्य वस्तु होती है। पहले वेदांत में कहते हैं कि पहले हमने रस्सी को सर्प समझ लिया और रस्सी का ज्ञान हो जाने के बाद में वह झूठा हो गया कि सर्प नहीं है। इसी तरह से है जितना भी संसार है सब आगमा पाई है, नित्य प्रतिक्षण बदल रहा है, किंतु उसमें एक ऐसी वस्तु है जो सदा रहने वाली है, वह सत्य वस्तु होती है। उसी का भजन महात्मा लोग करते हैं। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त नन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। जो महात्मा लोग होते हैं, महात्मा का अर्थ है कि जिनका मन अंतःकरण महान है, जिन्होंने जन्म जन्मांतरों से पुण्यार्जन किया है, साधना की है, तपस्या की है, ऐसे जो निखरे हुए होते हैं, जिनका संसार में किसी प्रकार का लगाव नहीं होता है, वह महात्मा होते हैं। और जो महात्मा होते हैं वही कहते हैं दैवी प्रकृति में आश्रिता। दैवी प्रकृति माने सात्विकी प्रकृति में, राजसी तामसी प्रकृति का परित्याग करके जो सात्विकी प्रकृति में प्रविष्ट होते हैं, ऐसे जो महात्मा होते हैं वही परमात्मा का भजन कर सकते हैं। तो महात्मा को भी भजन करना पड़ता है। यह अभिमान नहीं होना चाहिए कि हम शास्त्रों को पढ़ लिए, हम ज्ञानी हो गए। कहते हैं कि भजन के बिना गति नहीं है, क्योंकि अनंत ब्रह्मांड हैं, अनंत ब्रह्मांडों में अनंत जीव हैं, अनंत जीवों में एक एक जीव के अनंत कर्म हैं। उन एक एक कर्मों का फल किस ब्रह्मांड में देना है, किस देश में देना है, किस काल में देना है, यह कोई महात्मा नहीं बता सकता है, यह कोई भक्त नहीं बता सकता है। यह तो परमात्मा को ही ज्ञान है, क्योंकि वह सर्वज्ञ है, सर्ववित है। इसलिए भगवान का भजन करना पड़ता है, क्योंकि वह जगत का सृष्टा है, कर्म फल का भी सृष्टा है और सबके ऊपर अनुग्रह करता है। उसके अंदर किसी प्रकार का दोष नहीं है। लोग कह सकते हैं कि किसी को गरीब बनाया, किसी को अमीर बनाया, किसी को बड़ा बनाया, किसी को छोटा बनाया, किसी को बढ़िया रहने को दिया, किसी को जो है झोपड़ी मिली हुई है। यह तो विषमता है ही है। तो कहते हैं उसकी विषमता नहीं है। इसका समाधान ब्रह्मसूत्र में देते हैं कि वैषम्य नैर्घृण्ये सापेक्षत्वा तथा ही दर्शति श्रुति। कहते हैं कि उसके अंदर विषमता नहीं है छोटा बड़ा बनाने की। वह तो पर्जन्यवत है, जैसे जल होता है और जब वर्षा होती है तो नींबू के पेड़ में भी पानी जाता है और आम के पेड़ में भी जाता है और नीम के पेड़ में भी जाता है। तो पानी में कोई भेद नहीं है, किंतु उसका जो बीज है उसको ग्रहण करता है तो नींबू में वह पानी खट्टा हो जाता है और आम में वह मीठा हो जाता है, नीम में कड़वा हो जाता है। तो पानी तो एक ही है। इसी तरह से हमारे जो कर्म है, धर्म अधर्म हमने जो किया है, उसकी अपेक्षा को लेकर के परमात्मा जगत की सृष्टि करता है। इसलिए उसके अंदर किसी प्रकार पक्षपात नहीं है, किसी प्रकार का दोष नहीं है, उसके अंदर कोई निर्दयता नहीं है कि किसी को है जन्म दे करके मार देता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, किंतु उसके कर्म ही उसको मारते हैं। तो ऐसे जो परमात्मा हैं उनको भी संत महात्मा भजन करते हैं, आनंदित होते हैं। इसलिए कहा कि महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्ति अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। क्योंकि वही एक सत्ता जो है अभिन्न निमित्तोपादान कारण जगत की सत्ता वही है और दूसरी कोई सत्ता नहीं है। इसलिए जो लोगों को संदेह है कि जगत की सृष्टि यह सांख्यों की प्रकृति करती है अथवा नैयायिकों का जो परमाणुवाद है अथवा मीमांसकों का जो कर्मवाद है अथवा जीव है, यह कोई भी नहीं कर सकता है। उसका मूल कारण
वह परम सत्ता परमात्मा है। इसलिए उस परम सत्ता को जान करके महात्मा भजन करते हैं, भक्त भजन करते हैं। ऐसी भक्ति के माध्यम से ही, इसलिए भक्ति शब्द की निष्पत्ति होती है कि भज सेवायाम, भज सेवायाम धातु से भक्ति की निष्पत्ति होती है। उसका अर्थ होता है भजनम भक्ति ही, अर्थात विजातीय प्रत्यय निराश पूर्वक सेव्याकाराकारित जो वृत्ति है वह भजन है। भजन का अर्थ है नहीं खाली माला घुमाना है, तुम्हारी चित्त वृत्ति संसार से हट करके, जैसे गंगा का प्रवाह निरंतर अखंड रूप से सागर की तरफ जा रहा है, इसी तरह से हमारी चित्त वृत्ति सब काम करते हुए, जैसे कोई पतिव्रता होती है, पतिव्रता घर का काम करती हुई अपने पति का चिंतन करती रहती है, अपने घर का काम धंधा करती रहती है, पर पति को नहीं भूलती है। इसी तरह से महात्मा संत भक्त होते हैं, संसार के काम धंधे को नहीं छोड़ते हैं, बाकी वो अपने चित्त को परमात्मा में लगाए रहते हैं और वह अखंड प्रवाह होता उनका चिंतन करते रहते हैं। तो यह सुयोग्य जो है शुभ अवसर यह भाई जी ने प्रतिवर्ष हम सबको दिया है और सबको जो है कृतार्थ किया है, इसलिए हम उनके कृतज्ञ हैं। कृतज्ञ जानाति कृतज्ञ है, जो किए हुए उपकार को जानता कृतज्ञ होता है, और जो किए हुए को भूल जाता है कृतज्ञ होता है। तो दो ही प्रकार के प्राणी होते हैं, एक कृतज्ञ होता है, कृतज्ञ होता है। जो कृतज्ञ होते हैं यहाँ से कुछ ले करके जाते हैं, कुछ प्राप्त करके जाते हैं, आत्मिक शांति की प्राप्ति करते हैं। इसलिए शरीर की शुद्धि जो है जल से होती है और मन की शुद्धि जो है सत्य के आचरण से होती है, और जीवात्मा की शुद्धि जो है ब्रह्म विद्या से और तपस्या से होती है, और बुद्धि की शुद्धि ज्ञान से होती है। यह सब जो है सुयोग्य अवसर आपको प्राप्त होता रहता है और प्राप्त होता रहेगा। हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि यहाँ पर जो लोग आए हुए हैं उनकी स्थिति गति प्रवृत्ति इसी तरह भाई जी के प्रति और महाराज श्री के प्रति बनी रहे। हम यही प्रार्थना करते हैं गंगा माँ से। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। बहुत बहुत आभार स्वामी केशवानंद जी। आपने बहुत ही सुंदर रूप से परमात्मा की उपस्थिति, परमपिता सर्वव्यापी परमेश्वर की उपस्थिति का परिचय दिया और बहुत ही ज्ञानवर्धक और सारांशिक शब्दों में आपने बहुत सुंदर बात कही कि ईश्वर सर्वव्यापी है और हम सबको उसके लिए नतमस्तक होना चाहिए और हमारे जीवन में उनका होना कितना आवश्यक है। भक्ति से ही परमात्मा हमें प्राप्त हो सकते हैं। बहुत बहुत आभार। अब आइए संत सम्मान होगा स्वास्थ्य वचन के साथ।
Vira
सभी भक्तजनों से हमारा विनम्र निवेदन, अपना स्थान ग्रहण कर लें। गुरु पूर्णिमा की पूर्व संध्या पर आज हम फिर एकत्रित हैं। गुरु पूर्णिमा महोत्सव के इस सांध्यकालीन बेला में और आप सभी से करबद्ध आग्रह करना चाहते हैं कि आप सभी बहुत ही शीघ्रता से अपना स्थान ग्रहण कर लें ताकि हमारे आगे के कार्यक्रम को हम आरंभ कर सकें। हमारे जितने भी भक्त रसिक बाहर खड़े हुए हैं, हम सभी से आग्रह करना चाहेंगे कि अपना अपना स्थान बहुत ही शीघ्रता से ग्रहण कर लें। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम।
भव भय हारी। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 जय जय राम जय जय राम। जय सिया राम। परम पावनी पुण्य सलीला मां गंगा की निर्मल धारा की पवित्र स्थली, योग नगरी, अध्यात्म धानी, परम धाम ऋषिकेश का पावन तीर्थ, महाराज श्री की उपस्थिति और आशीष से पूर्ण श्री राम किंकर कोटी, महाराज श्री और परम श्रद्धेय भाई जी के चरणों में हम प्रणाम निवेदित करते हैं। गुरु पूर्णिमा की पूर्व संध्या में पुनः लंबे अंतराल के बाद, जबकि कोविड की विभीषिका हमने झेली है और आज हम सभी गुरु पूर्णिमा महोत्सव की श्रृंखला में आज पूर्व संध्या पर यहाँ उपस्थित हैं, एकत्रित हैं, हम सभी के लिए हर्ष और गौरव के क्षण हैं। ये भी गुरु कृपा के फलस्वरूप ही संभव हुआ है। हम सभी जानते हैं गुरु के समान कोई कृपालु नहीं, उनकी कृपा बिना भगवत दर्शन भी संभव नहीं। हम सभी परम सौभाग्यशाली हैं जिन्हें जीवन में ऐसे सद्गुरु की शरण में आने का सौभाग्य मिला है। करे अभीप्सा ज्ञान कर्म की, भव रोगों का उपचार है, बजे समर्पण की फिर सरगम, श्रद्धा में शक्ति अपार है। आज की पुण्य सांध्य बेला में आप सभी भक्त रसिकों का, साधकों का, अध्यात्म प्रेमियों का हम पुनः स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आयोजित इस आयोजन में गुरुदेव के शिष्य वृंद, विज्ञजन, मनीषीगण और आप विशिष्ट जन अतिथिगण का हम स्वागत करते हैं जो यहाँ उपस्थित हैं। तीन लोक की संपदा सहज ही में गुरुदेय, ज्ञान भक्ति गुरु से मिले, मिले न दूजो ठौर, याते गुरु गोविंद भज, होकर प्रेम विभोर। हम सभी अपनी संस्कृति में किसी भी महोत्सव की, शुभ कार्य की शुरुआत भगवान गणेश की वंदना से करते हैं। हम मंच पर आमंत्रित करेंगे श्री गणेश अथर्व के पाठ के लिए पंडित शिवचरण शास्त्री जी को और पंडित राजा शास्त्री जी को। और हमारा निवेदन है डॉक्टर नवनीत जैन जी से, आप स्वागत करेंगे। पुनः एक बार हम आमंत्रित करेंगे पंडित शिववरण शास्त्री और पंडित राजा शास्त्री जी को।
धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि त्वं हृदं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अवक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमशिष्यम् अवपश्चातात् अवपुरस्तात् अवत्रयातात् अवध्रातात् अवाध्रातात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्गमयस्त्वं मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दतुतीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्ततिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं नात्रयातीतः त्वं गृहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इन्द्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं चन्द्रमास्वरो भूर्भुवस्वरो गणादीन् पूर्वमुच्चार्यं वर्णादीस्तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धम् एतत्तव मनुष्यरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपं बिन्दुरुत्तररूपं नादः सन्धानं सगुंहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निचितगायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गङ्गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाशसं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायेति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्नविनाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। श्री गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ किया आप सभी के समक्ष पंडित शिववरण शास्त्री और पंडित राजा शास्त्री ने। गुरु एक तेज है जिसके जीवन में आते ही सारे संशय के अंधकार खत्म हो जाते हैं। गुरु एक मृदंग है जिसके बजते ही अनाहत नाद सुनने शुरू हो जाते हैं। गुरु वह ज्ञान है जिसके मिलते ही पांचों तत्व एक हो जाते हैं। गुरु वह दीक्षा है जो जीवन को सार्थक बना जाती है। गुरु वह नदी है जो निरंतर हमारे प्राणों से प्रवाहित होती है। गुरु वह सदचित आनंद है जो हमें आनंद से परमानंद की ओर ले जाती है। ऐसे सारे भाव हमारे गुरुदेव के रहे हैं। उनकी ही कृपा बनकर हम पर सदैव से बरसती रही है और आगे भी बरसती रहेगी। आइए हम और आप प्रभु गुरुदेव की कृपा स्तुति करें
सरित सागर के पद से, जिसे आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं पंडित विक्रम मिश्रा जी। सरित सागर का यह पद श्रद्धेय भाई जी के द्वारा सृजित है। श्री डॉक्टर नवनीत जी जैन से आग्रह कि वे विक्रम मिश्रा जी का स्वागत करें। श्री राम 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 परम पूज्य महाराज श्री के श्री चरणों में मेरा कोट सा प्रणाम। जितने भी आए हुए महाराज श्री के परम प्रिय भक्त हैं, उनके श्री चरणों में मेरा प्रणाम। आइए महाराज जी के द्वारा रचित सरित सागर से एक बहुत ही सुंदर पद श्री गुरुदेव की प्रार्थना हम सभी सुनेंगे। हे मेरे गुरुदेव आकर बास मुझ में कीजिए, गर भटक जाऊं कहूँ कहीं मुझको पकड़ अब लीजिए। अगर मैं कहीं भटक जाऊं तो आप ही मुझे पकड़ के रखिए। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति, पूजामूलं गुरुपदं, मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा, मोक्षमूलं गुरुकृपा। हे मेरे गुरुदेव आकर बास मुझ में कीजिए। हे मेरे गुरुदेव आकर बास मुझ में कीजिए। हे मेरे गुरुदेव आकर बास मुझ में कीजिए। गर भटक जाऊं कहीं, गर भटक जाऊं कहीं, मुझको पकड़ अब लीजिए। हे मेरे गुरुदेव आकर
बास मुझ में कीजिए। संत वाणी में सुना गुरु रूप में भगवान है। संत वाणी में सुना गुरु रूप में भगवान है। गुरु रूप में भगवान है। संत वाणी में सुना गुरु रूप में भगवान है। आप आकर के स्वयं वाणी को सच्चा कीजिए। आप आकर के स्वयं वाणी को सच्चा कीजिए। गुरुदेव आकर बास मुझ में कीजिए। मेरे गुरुदेव आकर ना पकड़ पाया जरा संसार की मति को। ना पकड़ पाया भला संसार की गति को भला। ना पकड़ पाया जरा संसार की गति को भला। अब मेरी मति को बना बस। अब मेरी मति को बना बस। आप पूरा कीजिए। अब मेरी गति को बना बस। आप पूरा कीजिए। हे मेरे गुरुदेव आकर बास मुझ में कीजिए। हे मेरे गुरुदेव आकर बास मुझ में कीजिए। बास मुझ में कीजिए। बास मुझ में कीजिए। हे मेरे गुरुदेव आकर बास मुझ में कीजिए। बास मुझ में कीजिए। हे मेरे गुरुदेव आकर बास मुझ में कीजिए। हे मेरे गुरुदेव
तराना संगीत में जिसका कोई अर्थ ना हो। तराना किसे कहते हैं? जिसका कोई अर्थ ना हो। मैं बोल रहा हूँ अलालुम इलालुम अलालाला इलालुम, इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, लेकिन जो जिसका अर्थ न निकले वही तराना है। अलालुम इलालुम अलालाला इलालुम अलालाला इलालुम अलालाला हे मेरे गुरुदेव आकर वास मुझ में कीजिए। सरित सागर का ये पद अभी आपने सुना पंडित विक्रम मिश्रा के स्वर में। गुरु मानव मन का मर्मज्ञ, जीवन और सृष्टि के रहस्य का ज्ञाता और ईश्वरीय चेतना का चलता फिरता संवाहक होता है। गुरु का व्यक्तित्व विशाल वटवृक्ष की तरह होता है, जिसकी शीतल छाया में आकर संतप्त शिष्य अंतस की शांति और समाधान पाता है। हमारे महाराष्ट्र की कृपा दृष्टि
हम सब पर हैं, वो सचमुच हम सभी पर हम सभी के हृदय में वास करते हैं। ऐसी अनुभूति यहाँ हर एक व्यक्ति को ज़रूर होती होगी। आध्यात्मिक जीवन में गुरु की आवश्यकता पग पग पर होती है। ईश्वर की ओर बढ़ने का मार्ग गुरु ही तो दिखाता है। गुरु मानव चेतना का मर्मज्ञ है। वस्तुतः वह शिष्य की प्रकृति के अनुरूप साधना मार्ग दिखाता है। आइए हम आगे इस संध्या में प्रवेश करें। माँ सरस्वती की आराधना, अधिष्ठात्रा, ज्ञान की, संगीत की, कला की। अर्चना तुम, वंदना तुम, शब्द तुम, स्वर साधना, सरस्वती संगीत की तुम, 7 स्वरों की व्यंजना। श्वेत पद्म पर आसीना, शुभ्र हंसवाहिनी, तुषार धवल कांति, वीणा मंडित करा। श्रुति हस्ता माँ सरस्वती, जिनकी कृपा मनुष्य में कला, विद्या, ज्ञान और प्रतिभा का प्रकाश देती है, उनका वंदन करें। और इसके लिए आमंत्रित करना चाहती हूँ राधिका शंखधर। बहुत ही छोटी बच्ची है। आप सभी तालियों से ज़ोरदार उसका स्वागत करेंगे। सरस्वती वंदना लेकर आपके सामने हैं राधिका शंखधर। नन्ही सी राधिका ने मनभावन नृत्य प्रस्तुत किया। ईश्वर भक्ति में सराबोर मन आनंद को प्राप्त करता है। मन की आराधना, ईश्वर की स्तुति और भावनाओं के पुण्य स्मरण से हम सीधे ईश्वर से जुड़ जाते हैं और इसे जोड़ने का सेतु होता है गुरु का आशीष। इनकी अनुभूति करते पंडित श्री अनिल पाठक जी को हम आमंत्रित करते हैं विनय पत्रिका के लिए। डॉक्टर नवनीत जी से हमारा आग्रह, आप अनिल जी का स्वागत करेंगे।
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवेश्वर गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन नयन अमीर दृग दोष विभंजन। अगर आँख में रज चली जाए, धूल चली जाए तो आँख गंदा हो जाता है, लेकिन वही अगर गुरु पद रज अगर मिल जाए तो आँख तो साफ होता ही है, दृष्टि दोष भी बदल जाता है। आइए विनय पत्रिका से एक पद रघुबर रावरी यही बढ़ाई। आपकी बढ़ाई यही है कि आप केवल कृपा करना ही जानते हैं। सिया राम स्वरूप अगाध अनूप विलोचन मीनन को जन है। श्रुति राम कथा मुख राम को नाम ये पुनि राम ही को धन है। मति राम ही सो गति राम ही सो रति राम ही को बन है। सबकी न कहे तुलसी के मते इतनो जग जीवन को फल है। रघुबर रावरी बड़ाई रघुबर रावरी
जितने देवतागण हैं साधना करते करते थक गए, लेकिन उनके आप सपनों में भी नहीं आए। केवट कुटील भालु कपि कौनप, केवट कुटील भालु कपि कौनप, कियो सकल संग भाई रघुबर रावण बड़ाई, रघुबर रावण बड़ाई, रघुबर रावण आप लोग देख रहे हैं कि आप लोगों को ताली बजाने की इच्छा हो रही है, लेकिन रोक रहे हैं आप लोग, अपने मन को रोक रहे हैं। और आनंद बढ़ जाएगा अगर तालियों की सेवा कर देंगे तो, और आनंद बढ़ जाएगा। मन को मत रोकिए। रघुबर रावण दंडक बन सोचर चोन चलाई। बारही बार कीध सबनी की, बारही बार कीध सबनी की, बरनत प्रीति सुहाई रघुबर रावण बड़ाई, रघुबर रावण बड़ाई, रघुबर रावण बड़ाई, रावण अगै बड़ाई, रघुबर रावण अगै बड़ाई, रघुबर रावण अगै बड़ाई, रघुबर रावण अगै बड़ाई, रघुबर रावण स्वान कहे पे कियो पुर बाहिर, जति गयंद चढ़ाई। स्वान कहे पे कियो पुर बाहिर, जति गयंद चढ़ाई। तिय निंदक मति मंद प्रचारक, तिय निंदक मति मंद प्रचारक, निज नयन कर
रावर यही बनाए, रघुबर रावर यही बनाए, रघुबर रावर यही बनाए, रघुबर रावर यही। यह दरबार दीन को आदर रीति सदा चली आई। यह दरबार दीन को आदर रीति सदा चली आई। यह दरबार दीन को आदर रीति सदा चली आई। दीन दयाल दीन तुलसी को, दीन दयाल दीन तुलसी की काहुन सुरति कराई। रघुबर रावर यही बढ़ाई, रघुबर रावर यही बढ़ाई, रघुबर रावर यही बढ़ाई। निदर गनी आदर गरीब पर करत कृपा दिखाई। निदर गनी आदर गरीब पर करत कृपा दिखाई। रघुबर रावर यही बढ़ाई, रघुबर रावर यही बढ़ाई, रावर यही बढ़ाई, रावर यही बढ़ाई। रघुबर रावर यही बढ़ाई, रघुबर रावर यही बढ़ाई, रघुबर रावर यही बढ़ाई, रघुबर रावर यही बढ़ाई, रघुबर रावर यही, रावर यही, रावर यही बढ़ाई। बोलिए भक्त की जय। विनय पत्रिका का ये पद प्रस्तुत किया आपके समक्ष श्री अनिल पाठक जी ने। निश्चित ही बहुत ही हृदय के समीप रही महाराष्ट्र के विनय पत्रिका, और महाराष्ट्र उसके पद सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुआ करते थे। निश्चित ही आज वो अपनी आसनी पर बैठकर अपनी कृपा हम सभी पर ज़रूर बरसाएंगे। एक बहुत ही नन्ही बालिका हमारे बीच है। मैं सादर आमंत्रित करती हूँ बंदिता जोबन पुत्रा को कविता गायन के लिए। जय श्री राम सभी और लोग। मेरा नाम है वंदिता जोबन पुत्रा। मेरी मम्मी का नाम है पायल जोबन पुत्रा। मेरे पापा का नाम है सुखरू जोबन पुत्रा। मैं आज आपको एक कविता सुनाने जा रही हूँ। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। चन्ननी चीटी दाना लेकर चढ़ती दीवारों पर
मन का विश्वास रखूं मैं साहस साहस भरता है, गिरकर चलना चढ़कर गिरना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। डूब के सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहेज ही मोती घेरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। हर बार मुट्ठी उसकी खाली नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। और ये सभी हम जानते हैं कि वादे टूट जाते हैं, कोशिशें कामयाब होती हैं। और इतनी नन्ही सी आवाज़ में इतनी भारी बात बहुत बेहतर ढंग से वंदिता ने हम तक पहुंचाई। बहुत प्यार हम सभी वंदना के लिए हमेशा देते रहेंगे। भक्ति संगीत की धारा को हम आगे बढ़ाते हैं, कर्णप्रिय संगीत सुन रहे हैं। और कहा भी गया है कि संगीत है ईश्वर की, संगीत है शक्ति ईश्वर की, हर स्वर में बसे हैं राम। रागी जो सुनाए रागिनी, रोगी को मिले आराम। और इसी श्रृंखला में हम आमंत्रित कर रहे हैं श्रीमती पौलमी वर्मा दास और स्वामी जी को भक्ति संगीत के लिए। हमारा अनुरोध डॉक्टर करुणा जी से, आप पौलमी जी का और स्वामी जी का स्वागत करेंगे। गुरुजी आपको नमन। मेरी आवाज़ आ रही है कि बहुत धीमे बोल रही हूँ? नर्वस हूँ थोड़ी। गुरुजी नमन और सभी गुणी व्यक्तियों को, सज्जनों को हमारा प्रणाम। बड़े गुरुजी के अशेष कृपा से हम सब फिर एक बार इस पावन अवसर पर एकत्रित हो पाए हैं। आज हम दोनों, मैं शोमी और ये पौलमी मेरी बहन, आज हम दोनों एक बांग्ला गीत प्रस्तुत करेंगे। गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर की ये रचना है, उन्होंने पूजा पर्व के लिए लिखा था, तो ये भी भक्ति संगीत ही है। इस गीत में प्रभु से प्रार्थना है कि वो हमें रोशनी प्रदान करें, हमें रोशनी के स्रोत में बहा ले जाएं। कवि गुरु रोशनी, हवा, सब एलिमेंट्स से सबसे अनुरोध कर रहे हैं कि वो हमारे मन से ग्लानि, हर मलिनता मिटा दें। আলোকেরে ঝর্ণা ধারায় ধুইয়ে দাও আপনাকে লুকিয়ে রাখা ধরার ঢাকা। আলোকেরে ঝর্ণা ধারায় ধুইয়ে দাও
श्रीमती पौलोमी वर्मा दास और स्वामी जी द्वारा भक्ति संगीत अभी आपने सुना। बांग्ला संगीत गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर का। आध्यात्मिक चेतना को आत्मसात करने वाले परम श्रद्धेय भाई जी द्वारा रचित हनुमत स्तवन सृजन क्षमता की तीव्रता की अद्भुत मिसाल है। विविध रचनाओं का निरंतर सृजन आपके द्वारा हो रहा है। सरित सागर के पश्चात आज द्वितीय पुस्तक संकट मोचन हनुमान स्तवन का विमोचन होने जा रहा है। सादर आमंत्रित करना चाहूँगी मंच पर श्री गिरिजा शंकर शास्त्री जी को, श्री विष्णु त्रिपाठी जी, आदरणीय भाई जी को, श्री जय नारायण जी अग्रवाल, श्री पुरुषोत्तम माहेश्वरी जी और श्री सुधीर श्रीवास्तव जी। आप सभी के समक्ष भाई जी द्वारा सृजित पुस्तक संकट मोचन हनुमान स्तवन, जोरदार तालियों से आप सभी स्वागत करें। बहुत सुंदर रचनाएं हैं, कृतियां हैं हनुमान स्तवन में। आप सभी से अनुरोध है कि आप इसका अध्ययन पठन पाठन अवश्य करिएगा। आमंत्रित करना चाहूँगी श्रीमती रचना माहेश्वरी जी को। संकट मोचन हनुमत स्तवन को प्रसाद रूप में ग्रहण करें ललित माहेश्वरी जी और श्रीमती रचना माहेश्वरी जी। श्रीमती रचना माहेश्वरी जी से सादर अनुरोध करती हूँ। प्रसाद रूप में संकट मोचन हनुमान स्तवन ग्रहण करें।
गुरु के अंदर ज्ञान का कल कल करे निनाद, जिसने अवगाहन किया उसे मिला मधु स्वाद। गुरुदेव का सानिध्य मिला हो जिसे, उनकी कृपा का प्रभाव उस पर सर्वत्र रहा है, सर्वत्र प्रकाशित और प्रसारित होता रहता है। हमारे बीच संस्कृत के महान विद, शिक्षा शास्त्री, परम आदरणीय डॉक्टर गिरिजा शंकर जी शास्त्री उपस्थित हैं। मैं सादर अनुरोध करना चाहूँगी आपसे, मानस की अद्भुत व्याख्या से लेकर महाराष्ट्र के विचारों को दूर दूर तक पहुँचाने का आपने कार्य किया। विभिन्न आध्यात्मिक ग्रंथों का आपने अध्ययन किया और विविध रचनाओं का सृजन भी किया है। हमारे गुरुदेव और मानस दो अद्भुत संगम हैं। आपको उद्बोधन के लिए सादर आमंत्रित करती हूँ। गुरु चरणों की वंदना, दे आनंद अपार, गुरु की पदरज तार दे, खुले मुक्ति का द्वार। आदरणीय पंडित गिरिजा शंकर शास्त्री जी। हरे ओम मंगलमूर्तये नमः। ओम गणाधिपतये नमः। यस्य स्मरणमात्रेण ज्ञानम् उद्पद्यते स्वयं, सदैव सर्वसम्पत्तिः तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो, वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। मानसकारादिष्टो गाथां गायनयो मानसीं रमते, अपरं तुलसी रूपं गुरुवर्यं राम किंकरं नौमि। परम श्रद्धेय पूज्य चरण महाराज श्री की उपस्थिति में, परम श्रद्धेय संत शिरोमणि भाई श्री मैथिली शरण जी, समस्त गुरु भाई बहनों, विष्णु त्रिपाठी जी, आदरणीय त्रिपाठी जी, संचालन कर रहे परेश जी और जया जी, आप लोगों ने तो ऐसा लगता है कि जैसे आकाशवाणी यहीं उपस्थित कर दिया हो। और बहुत सुंदर प्रस्तुति, इनका संचालन इतना दिव्य हो रहा है कि ये पूरा धराधाम इस समय दिव्यमय हो गया है। लगता है हम लोग पृथ्वी लोक में नहीं, कहीं किसी वैकुंठ लोक में, जहाँ महाराज श्री प्रत्यक्ष विराजमान हैं, वहाँ उपस्थित हो गए हैं। महाराज श्री के विषय में तो जितना हम कहें, शब्द हमारे पास उतने हैं नहीं, न कह सकता हूँ। वो तो अनंत विभूषित अनंत श्री हैं। उनके विषय में जब मैं कुछ कहने लगता हूँ तो मैंने प्रायः देखा है कि भावुक हो जाता हूँ, हृदय के उद्गार नहीं निकल पाते। पर भाई जी के विषय में थोड़ा कह सकता हूँ, क्योंकि इनके करीब रहा हूँ थोड़ा बहुत। भाई जी ने जिस भाव से, जिस श्रद्धा से और जैसी लगन भाई जी में हमने देखी, ऐसी सेवा वृत्ति मैंने आज तक अपने जीवन में किसी दूसरे में नहीं देखा। उसी का प्रतिफल है कि हम सब पुनः एक साथ इकट्ठे हो पाते हैं। जब ही अवसर बनता है, भाई जी हम लोगों को एक साथ जोड़ लेते हैं। ये जोड़ने की कला सब में नहीं होती। देखें, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो अयोग्य हो। एक भी व्यक्ति नहीं मिलेगा संसार में जो अयोग्य हो, कुछ न कुछ योग्यता होती है। और ऐसी कोई औषधि वनस्पति नहीं है जो औषधि न बन जाए, ऐसा कोई अक्षर नहीं है जो मंत्र न बन जाए। लेकिन समस्या यही है कि इसका योजक दुर्लभ है संसार में। प्रयोक्तास्तत्र दुर्लभः, नानौषधि वनस्पति ना मंत्र अक्षरम किंचित। कोई अक्षर ऐसा नहीं है जो मंत्र न बने, और ऐसी कोई वनस्पति न हो जो औषधि न हो जाए।
अयोग्य पुरुषो नास्ति, कोई अयोग्य पुरुष नहीं है, सभी में कुछ न कुछ गुण है, लेकिन इनका योजकस तत्र दुर्लभ, जो इनको सही सही समय पर सही स्थान में इनका प्रयोग कर ले वो दुर्लभ होता है। वैसा गुण मैंने भाई जी में देखा है। भाई जी बहुत महान हैं, अभी हम लोग सामने है, प्रत्यक्ष हैं, इसलिए भले अनुभव कम करते हों, पर सचमुच ऐसा अपने जीवन में मैंने दूसरा व्यक्ति नहीं देखा है। देखें, हाँ, जरूर ताली तो बनती है। और राम कथा ये क्या है, सुंदर करतारी, सुंदर करतारी है ये। और क्या करती है, संशय विहग उड़ावन हारी। जो संशय रूपी पक्षी हैं, जहां आप ताली बजाएंगे वो संशय भाग जाते, अपने आप भाग जाते हैं। ये तो दिव्य दरबार है और परम सौभाग्य है कि आप लोगों का सानिध्य मिल रहा है। इस संसार तो आज से नहीं, अनादि से चल रहा है, कब तक चलेगा, अनंत तक चलेगा, इसकी कोई गणना न कर सका, न कर पाएगा। ये भव प्रवाह है, इस सृष्टि में जो आता है थोड़े काल तक रहता, अस्तित्व रहता है, फिर वो कहीं न कहीं विलीन कर जाता है, पुनः कहाँ जाता है, कब लौटेगा, इसका कहीं कोई गणित नहीं मिलता। इस असार संसार में तीन चीजें अत्यंत दुर्लभ हैं। दुर्लभम त्रयमेतत् वै, ये क्या तीन दुर्लभ हैं, देवानुग्रह हेतुकम। जब किसी की, भगवान की ही कह लीजिए, बड़ी कृपा प्राप्त होती है तभी ये हमको मिल पाता है। तीन क्या हैं, नंबर एक पर कहा मनुष्यत्वम। देखने से तो मनुष्य हम लोग दिखाई पड़ते हैं, पर क्या वस्तुतः हम में मनुष्यत्व है कि नहीं है, ये विचारणी बात होती है। और बिरले होते हैं जो मनुष्यत्व को प्राप्त करते हैं। मानव हो जाना ही जीवन का की सार्थकता नहीं है। हमारे अंदर क्या मनुष्यत्व आया कि नहीं आया, ये भी देखना पड़ेगा। तो मनुष्यत्व जो है सबसे अधिक दुर्लभ है। भाई जी दूसरे आप नहीं, मनुष्यत्वम। और तो मानवता, देखिए, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सुर ग्रंथन गावा। भाई जी का आप रखिए, ये मनुष्य तन ही बड़े भाग्य से मिला हुआ है। इसको जब हम प्राप्त कर लेते हैं तब भी हम मनुष्यत्व नहीं प्राप्त कर पाते। भागवत पुराण कहता है कि उसमें फिर आपको गुरु का आश्रय लेना पड़ता है। नृदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम। भगवान कहते हैं पहले तो यही कठिन था कि आपको मनुष्य की देह मिलेगी, अत्यंत दुर्लभ होते हुए भी आपको ये सुलभ कराया। नृदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम। और ये शरीर जो दिया है ना, यही है प्लव, नौका है, लेकिन इसको खेगा कौन, पार कौन लगाएगा? तो कहा प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम। गुरु कर्णधार है, वो हमको पार ले जाता है। तो इसीलिए कहा कि मनुष्यत्व तो दुर्लभ है, उससे भी दुर्लभ है महापुरुष संश्रय। गुरु भी मिले, अगर सदगुरु है तो फिर अपनी सारी चिंता छोड़ देनी चाहिए। गुरु का जैसे बन सके, तीन ही प्रकार से गुरु प्रसन्न होता है। सुवर्ण पुष्पाम पृथ्वीम चिन्वन्ति पुरुषास्त्रय। ऐसे पुरुष तीन प्रकार के हैं जो पृथ्वी में स्वर्ण का फूल खिला हुआ है, लेकिन उस स्वर्ण के फूल को तोड़ने में समर्थ तीन ही होते हैं। कौन कौन होते हैं? सूरस्य, या तो बहुत बलवान हो, कृतविद्यस्य, या तो बड़े विद्वान हो, अथवा यस्य जानाति सेवितुम, जो अच्छे ढंग से सेवा करना जानता है, वह भी सेवा के व्रत से ही प्राप्त कर लेता है, अपने लक्ष्य की प्राप्त करता है। तो महापुरुष का आश्रय मिलना ये जीवन में बहुत कठिन है। पर हम जैसे लोग, मैं अपने अकिंचन को कह रहा हूँ, आप सब लोग तो बड़े भाग्यवान हैं, मैं अभागा हूँ, मैं अपने को भाग्यवान नहीं मानता। लेकिन तभी भाग्यवान बन गया जिस दिन महाराज श्री का बरैनी में प्रथम दर्शन तो पहले भी मिला था, लेकिन जो खींच करके हमारा अपना, चाहे ग्रह नक्षत्र कहूँ या ये कह लूँ कि हमारा पूर्व संस्कार कुछ भाग्योदय हुआ होगा, जो उनके चरणों में पहुँचाया। और जिस दिन से साथ मिला, उनकी कृपा हुई, मस्तक पर हाथ रखा, मैं समझता हूँ कि भाग्यवान मैं भी बन गया। आप सब बड़े भाग्यशाली हैं। भाई जी ने जो आज पुस्तक लिखी है हनुमत स्तवन, इनके विषय में मैं क्या कहूँ।
महाराज जी तो सबको धन्य बनाने का यत्न किया है, वो किसी में भेद नहीं किया, पर हम अपने तपस्या के बल से, सेवा के बल से हम लोग भी महाराज जी के पास पहुँचते थे, शिष्य थे, मानते भी बहुत थे, पर हम लोग बहिरंग थे। अंतरंग शिष्यों में तो भाई श्री ही थे जो हम लोगों को भी वहाँ तक पहुँचा देते थे। तो मैं इनकी कृपा का अब भी अनुभव करता रहता हूँ। बीच बीच में हमारे ऊपर कृपा करने के लिए कभी कभी कहते हैं कि देखिए इस प्रसंग में ये क्या ठीक है, तो मुझे लगता है कि इनके हृदय में तो साक्षात महाराज जी विराजमान हैं, पर हमको श्रेय देना चाहते हैं, हमको भी जोड़े रखना चाहते हैं, इसलिए बार बार कहते हैं, कभी न कभी फ़ोन घुमा देते हैं। तो मैं इनका अनुग्रह मानता हूँ, इनकी कृपा मानता हूँ। इनके विषय में क्या कहूँ, एक श्लोक है जो किसी प्राचीन आचार्य ने कहा है, कवि ने कहा है, वो आप पर घटित होगा। आपने हनुमस्तवन जो लिखा है ये बेजोड़ है। ग्रंथ तो क्या होते हैं, ग्रंथ माने ग्रथनात् इति ग्रंथम, जो हम ग्रथ दें, गूंथ दें। अब मनुष्य भी हैं कैसे, मनसा सीव्यति मनुष्य, हम मन से अपना संबंध जोड़ते हैं, यही मनुष्यत्व है, मनुष्य है। मन से जोड़ लेना, सिल लेना, जैसे अलग अलग कपड़े को एक साथ सिल दिया जाए तो एक हो जाता है, ठीक वही मनुष्य करता है, संबंध अपना सिलता जाता है, जोड़ता जाता है। तो जब भाई जी ने हनुमत चिंतन किया होगा तो निश्चित ही इसमें अपना पूरा समय दिया होगा। महाराज श्री को अभी मैं जब स्तुति कर रहा था तो एक श्लोक पढ़ा, महाराज जी से प्रार्थना किया, वंदना किया। मानसकारादिष्टो, मानसकार भगवान शंकर हैं, रच महेश निज मानस राखा। तो भगवान शंकर ने मानस की रचना किया और उन्होंने महाराज श्री को स्वप्न में आदेश दिया था कि अब राम कथा कहो। बहुत छोटी उम्र में महाराज जी निकल गए और कहने लगे। वो अपने पिताजी के पास गए थे, जबलपुर से आरंभ किया था, तो ऐसा महाराज जी के मुख से सुना। महाराज जी स्वयं भी कभी कभी परिहास में बहुत सारी बातें कहते थे, अब वो सब अवसर तो नहीं है, लेकिन एक बात तो कह दूं, याद आ गया इसलिए बता रहा हूँ। एक बार कोई आया और महाराज जी से कहने लगा कि महाराज जी बताइए, इतने दिन से आपके ऊपर हनुमान जी की कृपा रहती है, हनुमान जी आप पर कृपा करते हैं, आपकी साक्षात वार्ता होती है, पर आपने कभी चर्चा नहीं किया। महाराज जी मुस्कुराए, वो तो कभी कहते नहीं थे, लेकिन उन्होंने कहा कि अच्छा ही हुआ पहले आप नहीं जान पाए, क्योंकि मुझको लोगों ने ये जाना कि ये बिरला जी से इनका संपर्क हो गया है, तो इतने लोग आकर कहते थे कि हमारे बच्चे की नौकरी लगवा दीजिए, हमारे व्यक्ति की लगवा दीजिए। तो बिरला जी नौकरी लगवा दें, उनसे मैं एक सिफारिश कर दूं, अगर आप सारे लोग यही जान गए होते कि हनुमान जी से संपर्क हो गया है, तब क्या होता मेरा। तो कहा कि इसलिए जो है अच्छा किया कि आपको पहले ज्ञात नहीं हुआ, ये सब बातें न करें। में बहुत अच्छी बातें कह देते थे, ऐसी मीठी चुटकी कथा में भी लिया करते थे कि जो सावधान नहीं रहता था समझ नहीं पाता था। बहुत मीठी चुटकी लिया करते थे और तत्व की बात ही किया करते थे। तो भाई श्री पर ऐसी कृपा कर दिया कि आप तो अधिकारी बन गए महाराज श्री के, हम लोग अधिकारी नहीं बन पाए, अनधिकारी हैं, लेकिन अगर हम लोग आपका चरण पकड़े रखेंगे तो निश्चित ही हम लोग भी प्राप्त कर लेंगे अपने लक्ष्य को। बता रहा था एक कवि की रचना को जो स्मरण आ रही है, वो कवि कहता है, धन्यो मेरुगिरि यदेक शिखरे ब्रह्मेंद्र रुद्रादय स्वच्छंदम निवसन्ति क्षितितले क्वास्ति न ज्ञायते। इसका अर्थ है कि वह सुमेरु पर्वत धन्य है जो पृथ्वी के किसी हिस्से में तो है, मध्य में है, क्वास्ति कहाँ है कोई देख नहीं पाता, पर है पृथ्वी के मध्य में। तो वह जो सुमेरु पर्वत है वो अत्यंत धन्य है। धन्य किस लिए है, यदेक शिखरे, उसके एक ही शिखर में, एक चोटी में ब्रह्मेंद्र रुद्राद्रय, ब्रह्मा रुद्र और इंद्र आदि सारे देवतागण निवास करते हैं। स्वच्छंदम निवसन्ति, निश्चिंत होकर के वहाँ रहते हैं, वहाँ किसी की गति नहीं हो पाती देवताओं के अतिरिक्त। इसीलिए जब रावण क्रोध में चलता था आक्रमण करने स्वर्गलोक पर, तो रावण आवत सुनेउ सकोहा,
देवन तक्यो मेरुगिर खोहा, ये सब भाग करके मेरुगिर के खोह में जाते थे। ये तो हमारे गोस्वामी जी ने कहा। हाँ, पहले वो इसी बात को पूरा कर लूँ। मानसकारादिष्टो, मानसकार माने भगवान शंकर के आदेश से, गाथाम गायन, जो राम कथा कहते हुए यायावरी वृत्ति से कभी एक जगह रहकर नहीं, हमेशा अपने जीवन भर वो घूम करके कथा कहते रहे। गाथाम गायन यो मानसीम रमते, मानस में रमण करते थे। और मानसी, मानस ये जो रामचरित मानस है, और शिष्यों के मानस में, भक्तों के मानस में निवास करते रहे। मानसीम रमते अपरम तुलसी रूपम, ये बात जब मैंने स्वयं लिखा था, इसको भाई जी के आदेश से ही लिखा था, तो उसमें परम हनुमत रूपम आवे और अपरम तुलसी रूपम दोनों प्रयोग आ जाएं। बहुत देर तक चिंतित रहा कि क्या कहूँ, तुलसी रूपम कहूँ क्योंकि युग तुलसी लोग कहते ही हैं, और हनुमान जी की कृपा है ये तो प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है, तो क्या लिखूँ इसमें। तो अंत में लिखना तो एक ही है, दो लिख नहीं सकते। वहाँ कलम चली अपरम हनुमत रूपम गुरुवर्यम राम किंकरम नवमे, जो दूसरे हमारे लिए साक्षात हनुमान जी हैं, उनको मैं प्रणाम कर रहा हूँ बारंबार। तो मैं कह रहा था कि धन्यो मेरुगिरि, ये सुमेरु पर्वत तो धन्य है जिसके एक ही भाग में ब्रह्मा, इंद्र और सारे देव रुद्रादि निवास करते हैं। स्वच्छंदम निवसंतति क्षितितले क्वास्ति तिनक ज्ञायते। लेकिन कहा कि वह जो सुमेरु है उसको तो पृथ्वी धारण कर रही है, तो पृथ्वी धन्य हुई कि सुमेरु पर्वत धन्य हुआ। धन्य तो पृथ्वी है जिसने सुमेरु को भी धारण कर रहा है। तो स्वच्छंदम निवसंति क्षतितले क्वास्ति न ज्ञायते ताम धत्ते भुजगाधिपः, अब वो पृथ्वी से भी अधिक धन्य है शेषनाग जी, जो पृथ्वी को भी धारण कर रहे हैं। संभोरभूत कंकणम, वो शंकर जी के कंगन बन गए। शंकर जी आभूषण के रूप में धारण करते हैं सर्पों को, और उस शंकर को भगवान श्री राम भी अपने हृदय में स्थान देते हैं, हृदय में रखते हैं। भगवान राम को भी अपने हृदय में स्थान देते हैं हनुमान जी। फारे लीजिए वक्षस्थल वीर हनुमान कहो, लीजिए लखी मातु खोले हृदय दिखाऊं मैं। आठों याम सीताराम जी को हृदय बसाऊं मैं, हनुमान जी कह रहे हैं। और प्रणमोह पवन कुमार खल बन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय सुअगार बसहि राम सर चाप धर। भगवान श्री राम सीता जी के साथ निरंतर हनुमान जी के हृदय में बसते हैं। मैं समझता हूँ हनुमान जी बहुत धन्य हैं, लेकिन उस हनुमान जी को भी जो हनुमस्तवन के रूप में अपने हृदय में धारण करने वाले भाई जी हैं, सबसे महान तो ये है। तो हम भाई जी को इस रूप में सर्वाधिक महान कह रहा हूँ। मेरे हृदय की अपनी भावना है, आप लोग भी हमारे ख्याल से सहमत होंगे। भाई जी मान्य हैं और ये बड़ा स्तुत्य काम किया है, प्रशंसनीय है, और इसको संग्रहणीय भी है, रखना चाहिए। जो ग्रंथ होते हैं, ये ग्रंथ सदग्रंथ हमेशा हमारी ग्रंथियों का भेदन करते हैं। 3 ग्रंथियाँ होती हैं, रुद्र ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि और ब्रह्म ग्रंथि। ये तीनों हृदय के अज्ञान को बांधे रखते हैं। देखिए, चिद और चेतन, जड़ एक है, एक चेतन है, और चिद ग्रंथ बन गई है। चिद जड़ ग्रंथिक कहते हैं इसको। चिद है आत्मा और जड़ है शरीर। शरीर तो बिल्कुल काठी ही है, लकड़ी मानियो कुछ नहीं है। चेतना जब है ना तभी तक चैतन्य है। मुर्दा होता है तो शरीर तो वही रहती है ना, उसमें कुछ भी नहीं हो पाता। और अगर ये शरीर मच्छर भी काटे या कांटा भी कहीं गड़ जाए तो पता चलता है वो चेतना के कारण। चेतना ही सब कुछ है, शरीर तो जड़ है। लेकिन ऐसी ग्रंथि हम लोगों ने बना रखी है जीव ने कि हम मान बैठे हैं कि हम तो शरीर ही हैं और यही देहाभिमान है। अगर हम स्वर्ग भी जाएं तो इसी शरीर से जाएं। महाराज जी उस त्रिशंकु की कथा तो सुनाया करते थे। तो यह जो जड़ ग्रंथि बन गई है, यह ग्रंथि दूर कैसे हो, इसी के लिए हमको प्रयत्न करना है। भागवत में एक कथा आती है जहाँ भगवान श्री कृष्ण से उद्धव जी प्रश्न करते हैं। समय देर तो नहीं हो रही है, क्षमा करिएगा, बता दीजिएगा। तो वो भागवत का प्रसंग है कि उद्धव जी ने पूछ लिया भगवान श्री कृष्ण से कि आपने उपदेश किया कि जो चैतन्य है ये आत्मा है, ये सर्वव्यापक है, आकाशवत है, कहीं जाता आता नहीं है, इसकी न मृत्यु होती न जन्म होता है, और शरीर को आप जड़ कह रहे हैं, जड़ है,
ये भी कहीं जाता आता नहीं। जलते हुए या बहे हुए सौदाह होता है या गाड़ दिया जाता है अथवा नदी में प्रवाहित होता है, तो ये तो देखा जाता है। तब फिर जाता आता कौन है, स्वर्ग नरक क्या है, ये सब क्या होता है, इसको जरा आप स्पष्ट कर दीजिए। बढ़िया प्रश्न है, जीव का अपना प्रश्न है और ये सचमुच ये विचारणीय है। तब भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया कि ये सच है कि कभी भी आत्मा कहीं नहीं जाता, वो तो सर्वव्यापक है ही, और शरीर यही नष्ट हो जाता है। पंच तत्व हैं, अग्नि अग्नि में गई, पृथ्वी पृथ्वी में, जल जल में, वायु वायु में, आकाश आकाश मिल गया। तब फिर कौन जा रहा है, स्वर्ग नरक किसके लिए है? तो कहा कि वहाँ ये मति ही जाती है, व्यक्ति की मति, मति माने बुद्धि, बुद्धि ही सारा खेल बुद्धि का है, जानते रहिए। अंते या मति सा गति, अंत में जैसी बुद्धि बनती है, और मन भी, मन भटकता तो है, मन संकल्प विकल्प करता है, मन का काम संकल्प विकल्प है, लेकिन मन पर जिसका नियंत्रण है वो तो बुद्धि है, इसीलिए उसको मनीषा कहते हैं। मन का ईसा माने स्वामिनी है। मन अपने ढंग से कुछ नहीं कर सकता, सोते भी हैं जब स्वप्न आता है तो मन स्वतंत्र रहता है, बुद्धि ने जो खेल देखा है वही मन दिखाता रहता है। तो मन भी कहीं नहीं, मन तो उसी बुद्धि के साथ, अंतःकरण के साथ है। अंतःकरण में एक अपूर्व बन जाता है, जो अपूर्व बनता है वो जीव है, अज्ञान के कारण जीव है। और जीव तो कोई अंतर ही नहीं, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, वो तो ईश्वर का अंश ही है। लेकिन ईश्वर का अंश होते हुए भी जो जीव है वो अज्ञान दशा में हो जाता है। उसी अज्ञान के कारण बुद्धि जैसा जैसा उसको चिंतन कराती है, उसी रूप में उसका 84 लक्ष योनियों में बार बार भटकना होता है। जन्मते मरते कितना कष्ट होता है, पर फिर भी चेतता नहीं, वो अपने शरीर को ही आत्मा मान बैठता है। इसी अज्ञान के कारण उसी की यात्रा गमनागमन होता है, वही संसार में फिर आता है, फिर जाता है। इसका बड़ा विस्तार से वर्णन भागवत में मिलेगा। इन सब का यहाँ अवसर नहीं है, बस केवल इतनी बात कह रहा हूँ कि जो ये सदग्रंथ भाई जी के द्वारा ये अभी प्रणीत हुआ है, उस ग्रंथ को सब अपने पास रखें और मनन करिए। उसमें से एक पंक्ति हमने पढ़ी थी, भाई जी ने उठाई है, हनुमान जी के उसमें, जहाँ गोस्वामी जी लिखते हैं हनुमान चालीसा में, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। हनुमान जी के सारे गुणों को लाने की पूरा यत्न किया है। उसमें विद्यावान गुणी अति चातुर में एक रखा कि चतुराई जो है ये अच्छी होती है कि बुरी होती है? दोनों होती है। चतुरता भी आवश्यक है, नहीं संसार में जी नहीं पाएंगे। और चतुराई जब राम का भजन कर रहे हैं तो कह ही दिया उसमें, आज भाई जी उसमें लिखते हैं कि वो जब भगवान का भजन करिए और छल कपट आदि त्याग करके भजन करिए, तब ये जो चतुराई है ये अच्छी है। लेकिन संसार हमको प्राप्त हो, हम अपनी सारी चतुरता अगर संसार में लगा दें और संसार की प्राप्ति भी कर लें, संसार कितने दिन रहने वाला है? ये तो अत्यंत नश्वर है। तो ये जो नश्वरता है, यह इसको ध्यान में बार बार रख करके आत्मा का चिंतन करना है। और भाई जी के इस ग्रंथ का आलोडन करिएगा, परिशीलन करिएगा, निश्चित ही हमें विश्वास देते हैं कि हृदय की जो ग्रंथियां हैं, अज्ञान की ग्रंथि, उसका अवश्य भेदन हो जाएगा। हम बारंबार भाई जी को प्रणाम करते हैं, महाराज श्री के चरणों में हमेशा के लिए प्रणाम कर रहा हूँ, कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। वो अपनी कृपा हम सारे भाई बहनों पर बनाए रखें। जो आप लोग इतनी दूर से आकर के भाई जी के एक निमंत्रण पर अपना यहाँ समय देते हैं, हम समझते हैं कि हम सारे लोग भाग्यवान हैं। और ये जो सम्मान आदि है, जैसे संतों का सम्मान, महाराज जी भी हमेशा संतों के लिए व्यग्र रहते थे। हमें ध्यान है कि एक बार अयोध्या में एक मंच पर संत पहले आकर बैठ जाते थे, सभी आकर बैठ जाते थे श्रोतागण, और संत आकर बैठ गए थे। जब महाराज श्री आने लगे तो किसी गुरु भाई ने या जिसने किसी ने कर दिया हो, उसने हाथ से सबको इशारा कर दिया कि आप लोग उठ जाइए, और संत उठ गए। महाराज जी लौटने लगे, इतने क्रोधित हो गए। पहली बार मैंने क्रोध महाराज श्री में देखा था, इतने दुखी और क्रोधी होकर लौटने लगे कि हम कथा नहीं कहेंगे। ये संतों को किसने खड़ा कर दिया? ये पूज्य संत यहाँ मंच पर वो बैठे रहते, उनको किसने खड़ा किया? ये तो गलत है, हमारे आने पर संतों को खड़ा किया जाए। ऐसे संतों को भाई जी सम्मान कर रहे हैं। सम्मान में देखिए, एक जो वस्तु कुछ भी दी जाए, ये सब तो नश्वर हैं, अत्यंत नश्वर हैं। जब शरीर नश्वर है तो, लेकिन
जो सम्मान है ये बहुत बड़ी चीज़ है, वो अंतःकरण में स्थापित हो जाती है, लेने वाले को भी देने वाले को भी अपूर्व बन जाते हैं। इसलिए मानो ही महताम धनः, जो बड़े जन होते हैं उनके लिए मान सम्मान सबसे बड़ी बात होती है। और है तो एक मध्यम कोटि के लोग होते हैं केवल धन की इच्छा करते हैं, मध्यम कोटि के लोग धन मान दोनों की इच्छा करते हैं, लेकिन जो श्रेष्ठ पुरुष होते हैं वो हमेशा मान की इच्छा रखते हैं, सम्मान की रखते हैं। भाई जी सम्मान सबका करते हैं, इनके हृदय में जो जिनका कर पाते ठीक है, जो नहीं कर पाए उनके लिए भी सम्मान हमेशा बना रहता है। मैं फिर से बारंबार आपको प्रणाम करता हुआ अपनी वाणी समाप्त विराम दे रहा हूँ। आप सबका आभार, इतना समय दिया हमको सुना तो मैं धन्य हुआ। धन्यवाद सबको। मनुष्यत्व की बात, महापुरुषों के आश्रय की बात, चेतना की बात, हनुमत स्तवन की बात, महाराज श्री की बात, पूज्य भाई जी की बात, उनका सेवा भाव, बहुत ही सुंदर शब्दों में पंडित गिरिजा शंकर शास्त्री जी ने अपना उद्बोधन दिया। प्रेरक उद्बोधन जो हमें अपने जीवन में मार्गदर्शित करेगा, निसंदेह ऐसा हमारा विश्वास है। आज हम सभी गुरु पूर्णिमा महोत्सव की पूर्व इस संध्या में गुरु जी की वंदना कर रहे हैं, भगवान का स्मरण कर रहे हैं, और शायद ईश्वर भी यही चाहते हैं। और कहा भी गया है कि नाहम बसामि वैकुंठे योगिनाम हृदये न च मद्भक्तानाम यत्र गायन्ते तत्र तिष्ठामि नारद। और भक्त अपनी पुकार गीत के माध्यम से तो कभी नृत्य के माध्यम से अपने आराध्य तक पहुंचाता है। और हमारे शास्त्रीय नृत्य, चाहे वो कथक हो, कुचिपुड़ी हो, ओडिसी हो या भरतनाट्यम, सभी में ईश आराधना और प्रभु वंदना अपनी भाव भंगिमाओं से करने का वर्णन मिलता है। तो आइए आमंत्रित करें युवा और निपुण नृत्यांगना प्रिंसी शुभम सिंह को, जो आज हमारे समक्ष गुरु वंदना और शिव वंदना प्रस्तुत करेंगी। और हमारा अनुरोध डॉक्टर करुणा जैन से, आप प्रिंसी का स्वागत करेंगी।
दिगंबराय तस्मै नकार
नमः शिवाय। अभी आपने गुरु वंदना और शिव स्तुति सुनी प्रिंसी शुभम सिंह की नृत्य के माध्यम से। शिष्य अपने आराध्य की परिचेतना को कि उस अपूर्व वृष्टि का अनुभव करते हैं और कृतकृत्य होते हैं। गुरु की स्मृति मात्र से आंखें छलक उठे और चेतना में सिहरन सी उठने लगी, भाव भीगने लगे। तो यह लक्षण है गुरु की पूर्णता और जीवंत अनुभूति का। गुरु मात्र आकृति रूप में नहीं वरन प्रकृति में दिव्य रूप में विद्यमान होते हैं। जो इस प्रकृति को पहचान ले वही उनकी कृपा, उनकी भक्ति, उनके आशीर्वाद का अधिकारी बन जाता है। इसलिए रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने बार बार गुरु के महत्व को विविध रूपों में बताया है। गुरु के बचन प्रतीति न जही, सपने हो सुगमन सुधि सिद्धि देही। हम हर वर्ष की तरह इस बार भी एक ऐसे पड़ाव पर आ पहुँचे हैं जहां महाराष्ट्र की कृपा एक सम्मान के रूप में अपने शिष्यों के लिए बरस रही है और श्री राम किंकर भारत भूषण सम्मान, इस क्रम को हम, इस श्रृंखला को हम आरंभ करें। इसमें सर्वप्रथम मैं परिचय देना चाहूँगी डॉक्टर अनूप वर्मा जी, जो कि रायपुर छत्तीसगढ़ से में शिशु रोग चिकित्सक हैं। श्री राम किंकर विचार मिशन में डॉक्टर नवनीत जी जैन और डॉक्टर वर्मा की प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अनेक सेवाएं रही हैं। छोटे बड़े का तनिक भी भेद किए बगैर करीब 33 सालों से छोटे बच्चों की चिकित्सा में डॉक्टर साहब सुविख्यात हैं और अपनी सेवाएं तन मन धन से दे रहे हैं। सन 1988 में आपने एमडी पीडियाट्रिक्स में की डिग्री हासिल की। रायपुर में अपना निजी अस्पताल आप चला रहे हैं। वर्तमान में आपने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारी उपलब्धियां हासिल की हैं। आप 2005 में राष्ट्रीय शिशु अकादमी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी निर्वाचित हुए थे और आपने छत्तीसगढ़ राज्य IMA और IAP के राज्य अध्यक्ष होने का भी गौरव हासिल किया है। आपने विशेष रूप से पीडियाट्रिक को ही केंद्र बनाकर अलग अलग दृष्टिकोण से 6 पुस्तकें भी लिखी हैं, जो कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिकित्सकों के लिए बहुत ही उपयोगी साबित हो रही हैं। डॉक्टर साहब के हृदय में विज्ञान के साथ साथ अध्यात्म के सूक्ष्म अंकुर सुषुप्त हैं, जो डॉक्टर नवनीत जैन के साथ आपकी अभिन्न मित्रता होते जग गए और आपने सन 1986 में रामकृष्ण मिशन रायपुर में परम पूज्यपाद गुरुदेव की दीक्षा प्राप्त की। वर्ष 2008 में डॉक्टर नवनीत जैन और आपने मिलकर संयुक्त रूप से एक विशेष संदर्भ में श्री राम किंकर विचार मिशन के झंडारोहण स्थापना में अपनी अहम भूमिका निभाई और श्री राम किंकरीय विचार शैली को जन जन तक पहुंचाने के लिए कथा परंपरा के लिए मंच बनाया और डॉक्टर जैन को भरसक सहयोग दिया। जीवन की हर उपलब्धि को आप महाराष्ट्र की कृपा से जोड़कर देखते हैं, अपनी भावनात्मक पवित्रता को बनाए रखते हैं। मिशन की जितनी भी प्रार्थना आदि की रिकॉर्डिंग हुई है उसमें भी स्वप्निल स्टूडियो के द्वारा आपके अनुज श्री मनोज वर्मा, छत्तीसगढ़ी फिल्मों के विशिष्ट निर्माता और निर्देशक जी का सहयोग हमेशा से रहा है। आप एक बहुत ही मौन भक्त हैं, बहुत ही कम बोलते हैं, लेकिन आत्मा से, हृदय से, सभी से आपका जुड़ाव गुरुदेव से रहा है
आप जहाँ भी जिस भी स्थिति में रहते हैं गुरुदेव को आत्मसात करते हैं और गुरुदेव की कृपा को अपने जीवन का आराध्य मानते हैं। आदरणीय श्री डॉक्टर अनूप वर्मा जी को सादर आमंत्रित करती हूँ। श्री राम किंकर भारत भूषण सम्मान प्राप्त करते हुए परम आदरणीय भाई जी से डॉक्टर अनूप वर्मा जी, जोरदार तालियों से आप स्वागत करें। बहुत बहुत आभार डॉक्टर अनूप वर्मा जी। सम्मान के अगले क्रम के लिए मैं संक्षिप्त परिचय देना चाहूँगी। डॉक्टर मदन मोहन भारद्वाज जी का गुरु के प्रति मौन समर्पण, गुरु के प्रति अनुराग, गुरु के प्रति भक्ति और जीवन का सारा संसार, जिनके जीवन में गुरु का दर्जा सर्वोपरि रहा है। गुरु के प्रति आस्था, विश्वास और समर्पण के भाव सदैव आप में विद्यमान रहे हैं, जो वाणी से नहीं अपने कार्यों से गुरुदेव सेवा में तत्पर होते हैं। ऐसा व्यक्तित्व जिसने शिक्षा जगत में उच्च पद प्राप्त किया, साहित्य को जिया है, साहित्य से आपका जुड़ाव अद्य पर्यंत है। आप दिल्ली के श्री अरविंद महाविद्यालय में रीडर के पद पर आसीन हैं। भारतीय नाट्य परंपरा और रंगकर्म के विद्वेता हैं। आदरणीय श्री मदन मोहन भारद्वाज जी श्री रामचरितमानस को समर्पित, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी को समर्पित, गुरुदेव राम किंकर जी को समर्पित, राम राज्य की परिकल्पना में अपने मन को सुसज्जित करने वाले डॉक्टर मदन मोहन भारद्वाज महाराष्ट्र के अनेक ग्रंथों में संयुक्त संपादन और संयोजन में आपकी महनीय भूमिका रही है। संकट मोचन हनुमत स्तवन के प्रकाशन में भी आपने अपना बहुमूल्य समय देकर प्रूफ संशोधन की सेवा की, जिसके कारण आज यह ग्रंथ लोकार्पित हो पाया है। आपके जीवन में कॉमा, पूर्ण विराम, संबोधन, वाचक, अनुस्वार, लघु और दीर्घ सबका बहुत महत्व है। ये कागज़ पर ही नहीं, जीवन को भी संशोधित करते रहते हैं। आपकी अपनी शैली है, आपकी अपनी रहनी है। महाराष्ट्र से आपको अत्यंत लगाव रहा और अपने ग्रंथों में आपने गोस्वामी जी की एक पंक्ति लिखकर यह सुस्पष्ट कर दिया कि आपके जीवन में महाराष्ट्र का स्थान कहाँ पर है। तुम सम ईश कृपालु परमहित पुण्य न पाहियों हेरे, माने आप जैसा कृपालु और मेरे परम हितैषी को यदि कभी मैंने खो दिया तो खोजने पर भी पा नहीं सकूंगा। आदरणीय डॉक्टर मदन मोहन भारद्वाज जी को सादर आमंत्रित करती हूँ इस राम किंकर भारत भूषण सम्मान के लिए। भारत भूषण सम्मान की अगली कड़ी में
अगला नाम है श्रीमती श्यामा रानी जैन जी का। आज वर्तमान में पूज्य महाराज श्री के जितने भी शिष्य हैं उनमें आदरणीय श्यामा रानी जैन सबसे वरिष्ठ हैं, इसलिए वे हमारी पूज्य हैं। अपने तीनों पुत्रों को महाराज श्री के शरण में शरणागत करना और राम भक्ति में एक निष्ठ रहना आपकी निष्ठा का एकमात्र उदाहरण है। न जाने कितने ही ऐसे संस्मरण हैं जो समयाभाव से अभी कहे नहीं जा सकते, पर उनके सबसे छोटे पुत्र डॉक्टर नवनीत जैन की गुरु निष्ठा देखकर हम और आप उनकी माताजी के बारे में सब कुछ जान सकते हैं, समझ सकते हैं। वे यहाँ पधारने वाली थीं, पर आयु और स्वास्थ्य के कारण वे नहीं आ सकीं। हम यहीं से उनको प्रणाम करते हैं। उन्हीं की प्रतिबिंब डॉक्टर करुणा जैन कई वर्षों के पश्चात हमारे बीच उपस्थित हैं। डॉक्टर करुणा का मौन और उनकी वाणी दोनों सदैव से अर्थपूर्ण रहते हैं। आपकी शालीनता, गंभीरता, व्यवहार और भक्ति न जाने कितने लोगों के लिए प्रेरणा होती है। बाल्यकाल से आज तक, माँ के घर से सासू के घर तक, घर से लेकर आश्रम तक आपका स्वरूप समादरणीय रहा है। माताजी श्रीमती श्यामा रानी जी जैन की ओर से महाराज श्री का प्रसादित श्री राम किंकर भारत भूषण सम्मान प्राप्त करने के लिए हम बहुत विनम्रता से डॉक्टर करुणा जैन से निवेदन करते हैं वे आएं और महाराज श्री का प्रसाद प्राप्त करें। बहुत बहुत आभार डॉक्टर करुणा जैन जी। माता जी वहाँ खुश हो रही होंगी, इतना तो निश्चित है। उनकी जो प्रकृति है, उनका जो स्वभाव है, बहुत ममतामयी है और आज उनको पता होगा वहाँ प्रसाद उन्हें मिल गया होगा। अब अगले क्रम की ओर बढ़ते हैं। सम्मान के श्री बद्री प्रसाद विश्वकर्मा जी। नाम, रूप, लीला और धाम भगवान के ये चार पूर्ण विग्रह हैं। गुरुदेव के नाम का यह प्रसादात्मक सम्मान किसी खास व्यक्ति, विशेषता, ऐश्वर्य या पद से जुड़े हुए लोगों को ही प्रदान न करके इसका आधार मात्र श्री रामचरितमानस या गुरुदेव से जुड़े उन लोगों को दिया जाता है जिनकी सेवाएं तुलसी के वांग्मय को अर्पित हुई या जिन्होंने एन केन प्रकारेण श्री राम किंकरी विचारधारा को आगे बढ़ाने में अपनी सेवाएं अर्पित की हैं। उसी परंपरा के विशेष पात्र हैं श्री बद्री प्रसाद जी विश्वकर्मा। आपका जन्म मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर शहर में हुआ। आप भारतीय दूरसंचार विभाग में एसडीओ के पद पर पदस्थ थे और अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं। रायपुर में आपने गुरुदेव से दीक्षा ली। जब जब गुरुदेव के पास सेवकों की कमी होती थी और भाई जी का संदेश पहुंचता था, तब आप किसी तरह से छुट्टी लेकर बहुत लंबे समय तक सेवा में रहते थे। लेखन, व्यवहार, यात्रा, पुस्तकों की विक्रय व्यवस्था और महाराष्ट्र के श्री विग्रह की सेवा में आपकी सेवाओं का बहुत सम्माननीय स्थान है। आज अभी तक भी आपकी और आपकी सहधर्मिणी श्रीमती प्रतिमा विश्वकर्मा जी की सेवाएं श्री राम किंकर विचार मिशन को निरंतर प्राप्त हैं। महाराष्ट्र के स्वभाव में शील गुण की विशेष प्रधानता थी, तो निश्चित रूप से श्री विश्वकर्मा जी को यह सम्मान देकर हम अपने गुरुदेव के नेत्रों के संकोच को कम कर रहे हैं। आपको यह प्रसाद स्वयं महाराष्ट्र ही दे रहे हैं, ऐसा हम मानते हैं और आपको ससम्मान हम आमंत्रित करते हैं। श्री बद्री प्रसाद विश्वकर्मा जी, श्री राम किंकर
भारत भूषण सम्मान के लिए भाई जी के द्वारा ये सम्मान उन्हें प्रदान किया जा रहा है। हमारे बीच डॉक्टर अनूप वर्मा जी हैं। मैं सादर निवेदन करना चाहूँगी कि आप उद्बोधन के लिए पधारें। डॉक्टर अनूप वर्मा जी। चलो। परम पूज्यपाद श्री रामकिंकर महाराज जी के शिष्य श्री मैथिली चरण भाई जी के द्वारा इस आयोजन में पधारे हुए समस्त आप लोग सब, मैं उतना जिस लेवल का लोगों ने अपना भाव व्यक्त किया है शायद मैं उस लेवल का ना बोल पाऊँ। मैं बड़े सादे शब्दों में बोलना चाहूँगा कि महाराज जी से जुड़े, जैसे आपने पहले बताया कि 1988 में हम लोगों ने एमडी पास किया और रामकृष्ण मिशन रायपुर में एक बड़ा सा एक वो है जहाँ पर महाराज जी की कथा शुरुआत होती थी। हम लोग क्लिनिक जाते थे, डॉक्टर नवनीत जी जैन जो हैं हमारे साथ में थे और वो शुरू से जुड़े हुए थे। हर कुछ दिन में ऐसा लगता था कि ये अचानक बैठे बैठे गायब हो जाते थे। कहाँ चले गए? बोले वो महाराज जी का प्रवचन चल रहा है। हम लोगों को नहीं मालूम था कि महाराज जी का प्रवचन वहाँ पर चल रहा है और उसका लेवल क्या है। हम लोग सिर्फ रास्ता देखते थे कि सर आएंगे और हम लोगों को प्रसाद देंगे, वो रास्ता देखते रहते थे प्रसाद की। कुछ साल ऐसे ही चला, फिर हम लोगों को लगा कि नहीं बाजू में हो रहा, जाके सुनना चाहिए क्या है करके। तो जब बैठे थे तो कुछ समझ में ही ना आए। जैसे शुरू में स्वामी जी ने बताया कि उनको समझने में काफ़ी लोगों को समझ लग गया कि जिस लेवल का वो वक्तव्य देते थे वो साधारण व्यक्ति समझने से काफ़ी वो रहता था। तो हम लोगों को तो समझ में आता ही नहीं था, पर फिर भी जाके बैठते थे, पीछे बैठते थे, प्रसाद के समय सबसे आगे आ जाते थे। उसके बाद हम लोग को मिलने का एक ही, महाराज जी का आशीर्वाद लेने का एक ही रास्ता था, नवनीत जैन जी और भाई जी यही हमें आगे बढ़ाते थे। चुपचाप से अंदर जा कर के दर्शन कराते थे, प्रसाद भी मिल जाता था, बड़े खुशी खुशी लौट के आते थे, बड़े शांति मिलती थी। ऐसे कई सालों तक चलता रहा। फिर दीक्षा भी ली। भाई जी के बारे में मैं बताना चाहूँगा, इतना अच्छा व्यक्तित्व। महाराज जी की सेवा हम लोग ने शुरू से देखा कि क्या किस नेचर का भाई जी का, एकदम निर्मल हृदय से, सबसे हंसता हुआ चेहरा, सबसे मिलने में आप सबको ऐसा फील होता होगा कि आपसे ही क्लोज़ हैं वो। सबको ऐसा अंदर से लगता है कि हमारे ही क्लोज़ हैं वो, पर ऐसा देखा जाए तो सबके नज़दीक हैं वो। महाराज जी की विशेष कृपा आपके हमेशा रही है और आप बनी रहेगी। हम लोग भी ऐसे ही आशा करते हैं कि आपका आशीर्वाद, महाराज जी का आशीर्वाद हमें और हमें परिवार को आगे बढ़ाएगा। थैंक यू। बहुत ही सुंदर शब्दों में, सारगर्भित शब्दों में आपने अपने मन की बात कह दी, आत्मा की बात कह दी कि आप गुरुदेव के कितने करीब हैं, लेकिन वही संकोच आपका जो प्रकृति में है आपकी, वो आज भी दिखाई दिया। और आपका महाराज जी से जुड़ाव जो है वो निश्चित रूप से महाराष्ट्र की कृपा जो है वो आप पर बरसती है, हम सभी पर बरसती है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार डॉक्टर अनूप वर्मा जी। साधना सक्षम बने तो भक्त का जीवन बदल दे। बहुत ही ऐसे व्यक्तित्व होते हैं जिन्हें हम ज़्यादा नज़दीक से नहीं जानते, लेकिन हाँ, उनका व्यक्तित्व
कहीं न कहीं हमें प्रभावित कर जाता है। पिछले कई वर्षों में गुरु पूर्णिमा के पूर्व संध्या पर हमेशा साधना जी आती रहीं, उन्होंने अपना वक्तव्य दिया, बहुत ही सुंदर ढंग से उन्होंने अपनी बात रही और ऐसा लगता है कि बहुत ही मानस के प्रति उनका रुचि, मानस के प्रति उनका रुझान और गुरुदेव के प्रति उनकी श्रद्धा अपार है। तात्विक रूप में गुरु तत्व सर्वव्यापी चेतना का प्रतीक है, लेकिन व्यावहारिक रूप में गुरु ईश्वर का प्रतीक, प्रतिनिधि और साक्षात ईश्वर स्वरूप होता है। एक शिष्य के लिए वह शिव के समान है, जो उसकी अंतर्निहित शक्ति को जागृत कर उसे शिवत्व की ओर बढ़ने का मार्ग प्रशस्त कराता है। गुरु ही सींचे बुद्धि को उत्तम करे विचार, जिससे जीवन शिष्य का बने स्वयं उपहार। एक ऐसा ही उपहार महाराष्ट्र की तुलसीदास जी की, श्री रामचरितमानस जी की कृपा का साधना जी को है। मैं आमंत्रित करना चाहूँगी श्रीमती साधना जयराज जी को। बहुत ही भक्त हृदय विज्ञवती व्यक्तित्व साधना जयराज जी। आपके सम्मान के लिए आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर करुणा जी जैन को। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयात् चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम पूजनीय भाई जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि चरण स्पर्श। यहाँ उपस्थित संत समाज, साधुगण, उनके चरणों में मेरा प्रणाम और एक विशेष प्रणाम यहाँ उपस्थित आप सभी श्रद्धालु जनों को, यहाँ उपस्थित सभी भक्तों को, यहाँ उपस्थित सभी साधकों को। और विशेष प्रणाम इसलिए बहुत विशेष हैं आप, क्योंकि आपके ऊपर ईश्वर की एक बहुत बड़ी अनुकंपा है, बहुत बड़ी कृपा है आपके ऊपर ईश्वर की। और वो कृपा ये है कि आपके पास गुरु है। देखिए, इतना बड़ा संसार है, इसमें इतने सारे लोग हैं, पर
कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास गुरु उपलब्ध है? तो ये एक बहुत ईश्वर की कृपा होती है, जिसके बिना गुरु प्रकृति नहीं देती। आप लोगों का बहुत बड़ा सौभाग्य है, और आप लोगों के कुछ विशेष ऐसे संस्कार और कर्म हैं जिसकी वजह से आप लोगों को गुरु मिले। ईश्वर देता है गुरु। और ईश्वर कौन होता है? ईश्वर को आप सभी जानते हैं, हम सब जानते हैं। दो अलग अलग तरह से हम ईश्वर को जानते हैं। तो एक ईश्वर होता है सगुण साकार ईश्वर। सगुण साकार, जैसे हमारे राम जी आए सगुण साकार, हमारे कन्हैया आए सगुण साकार, हमारे हनुमान लला जी वो भी सगुण साकार। ऐसे और भी रूप आए ईश्वर के, जब वो साकार रूप में आ जाते हैं इस पृथ्वी पे, और सगुण रूप में आते हैं, और वो आते हैं अपने भक्तों के लिए, उनके प्रेम के लिए, उनका कल्याण करने। और दूसरा होता है कि जहाँ पे सगुण तो है पर निराकार है, वो है ईश्वर। उसने संसार बना दिया। ईश्वर ने बना नहीं दिया, वो खुद ही बन गया। सब कुछ खुद बन गया, और बन गया और छिप गया। और वो छिपा नहीं है, बस वो हम क्योंकि इन 5 इंद्रियों से उसको ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो इसलिए हमें वो दिखता नहीं है। और ये जो भगवान की माया से खुद ही बना बैठा है, वो जो ये संसार रूप में, आप में, हम सभी में, इस आकाश में, इस माइक में, हर चीज़ में, हर कण में, हर क्षण में, बस वही है। वही राम जी जो साकार रूप में आए, वो आज निराकार रूप में अभी भी वैसे ही विद्यमान है। बस हम क्योंकि इंद्रियों से ढूंढ रहे हैं, इसलिए हमें नहीं दिख रहे वो। उनको समझने के लिए, उस भेद को समझने के लिए, जो इस लायक होता है, जिसकी क्वालिफ़िकेशन, कोई एग्ज़ाम भी होता है तो उसके लिए कोई क्वालिफ़िकेशन चाहिए होती है। जो क्वालिफाइड होता है, जिसके संस्कार ऐसे रहे होते हैं, जिसका चित्त शुद्ध होता है, एक लेवल का शुद्ध होता है, पूर्णता ना भी हो, प्रकृति या वही ईश्वर जो निराकार रूप में हर कण में, हर क्षण में है, वो ऐसे गुरु तत्व से संपन्न महापुरुषों को उनके पास भेजते हैं, उन्हें अपने इस भेद से परिचित कराने के लिए। अब वो जो, जैसे हम अभी 5 तत्व में के आकर्षण में संसार में खोए रहते हैं ज़्यादातर लोग, हम सभी। तो संसार के प्रति हमारा जो मोह है, एक तरह से देखें तो ये इसी को आसक्ति बोलते हैं। और यही मोह जब भगवान के प्रति हो जाता है, यही प्रेम जब भगवान के प्रति हो जाता है, तो यही भक्ति हो जाता है। तो गुरु कौन है? गुरु वो है जो हमें आसक्ति से भक्ति की तरफ मोड़ दे। ठीक कह रहे ना? तो आप लोग, जैसे सब लोग पूछते हैं ना, गुरु कैसे ढूंढे, कैसे पहचाने? आज तरह तरह के आप देख रहे हैं, हर चीज़ में मिलावट हो रही है। तो गुरु कैसे पहचाने? कौन है सद्गुरु? जो हमें संसार की तरफ मोड़े, वो नहीं, जो हमें संसार में रहते हुए और ईश्वर की तरफ, ईश्वर उन्मुख कर दे, वो गुरु है। धीरे धीरे हमारे मैल को, हमारे मन के, चित्त के जो मैल परत जम जाती है,
उसको धीरे धीरे धोता हुआ गुरु हमें उलट गई मेरी नैन पुतरिया, बस इतना ही होना है और कुछ होना नहीं है, क्योंकि वही राम जी आप भी हैं, वही राम जी मैं भी हूँ, सब कुछ वही है। बस उसे समझने की, उस भेद को जानेंगे तभी जब कोई जन्माएगा, तो उसे जन्माने वाला वो गुरु जिसके जीवन में है, वो जीवन सदा आगे बढ़ेगा, सदा ईश्वर की तरफ बढ़ेगा। बहुत कृपा ईश्वर की है जिसके पास इस तरह का गुरु है, जो ये ईश्वर कृपा करते हैं और ईश्वर अपने पास जिसे लाना चाहते हैं उसके जीवन में गुरु भेजते हैं, जैसे विशेष प्यार करते हैं, क्योंकि आएंगे तभी। मैं भाई जी अपने जीवन से भी ये बात समझ सकती हूँ, शुरू से आस्तिक तो थे, लेकिन जब तक गुरुओं का प्रवेश नहीं हुआ जीवन में, तब तक इस भेद को समझना इतना आसान नहीं था। पूजा करते थे, सब करते थे, लेकिन ये बिना गुरु के नहीं हो सकता ये वाला ज्ञान। और एक तीसरा, और जब मैं बोल रही थी कि एक तो साकार है, सगुण साकार, एक सगुण निराकार, और एक जो हमारा परम तत्व है निर्गुण निराकार, वो इस संसार, वो इस जड़ संसार में जो चेतना शक्ति के रूप में बह रहा है परम तत्व, वो वहाँ तक हमें गुरु ले जाता है, धीरे 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 उस परम तत्व तक ले जाता है हमें गुरु। तो गुरु को कैसे पाया जाए? अब देखें, अगर तो जब सृष्टि रचना हुई तो ब्रह्मा जी जो सबसे शुद्ध चित्त की जीवात्मा होती है, उसको ब्रह्मा एक पदवी है, ब्रह्मा। अब ब्रह्मा आ गए, ब्रह्मा आए, उन्हें समझ नहीं आया कुछ, आँख बंद करी उन्होंने, तो आवाज़ आई तप तप, तब उन्होंने तपस्या करी। जब उन्होंने तप किया तो विष्णु भगवान स्वयं आए उनके पास, और तब उन्होंने उन्हें चतुर्श्लोकी भागवत प्रदान करी, जो आज जिसका विस्तृत रूप, जिसका विस्तार किया हमारे आगे ऋषि मुनियों ने, फिर वो गुरु परंपरा में नीचे चला। तो अगर हम देखें तो गुरु परंपरा वहाँ से चल रही है। और ज़्यादातर आप देखिए, ज़्यादातर कथाएं जिन्होंने सुनाई पहले, जैसे मानस भी है, तो भाई जी को मैं क्या, मतलब मेरी जो थोड़ी नॉलेज है उसके हिसाब से मैं बोल रही हूँ कि सबसे पहले तो ये शंकर भगवान ने ही बोली है मानस। तो देखिए वहाँ से चली आ रही है, तभी कहते हैं ना सदा शिव समारंभम, सारी कथाएं वहाँ से आई हैं, ईश्वर से आई हैं सारी कथाएं। तो ईश्वर से ही गुरु परंपरा शुरू हो जाती है। तो कैसे पाया? अब किसको सुनाई उन्होंने? पार्वती जी को सुनाई, उधर विष्णु जी ने ब्रह्मा जी को सुनाई। कब सुनाई, कब पाया? जब तप किया उन्होंने। पार्वती जी ने तप किया, ब्रह्मा जी ने तप किया। बड़ी अच्छी शायद मानस की है ये, तप आधार ये सृष्टि भवानी। तप बल रचहि प्रपंच विधाता, है ना? तप बल रचहि प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता, तप बल शंभु कीन संहारा, तप बल शेष धरई मही भारा, तप आधार सब सृष्टि भवानी। तो कैसे मिलता है गुरु? कैसे मिलेगा? तप से। ये सृष्टि पूरी तप से चल रही है। तप का मतलब होता है फोकस, लगन, और इसके साथ साथ
आपको जो आपका टारगेट है उसके प्रति उसको समझना, अपने लक्ष्य को समझना और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कैसे बढ़ा जाए धर्मानुसार। तो छोटी छोटी हर चीज़ इस संसार में, कोई भी चीज़ तप के बिना नहीं मिलती। घर भी चलता है तो तप से ही चलता है, स्कूल कॉलेज भी होते हैं तो तप से ही होते हैं, कोई एग्ज़ाम भी पास करना है तो तप से, और नौकरी भी तप से अगर ठीक से करनी है तो तप से। तप का मतलब है त्याग। त्याग करना पड़ेगा आपको, और आपके जीवन में अगर तप आ गया, त्याग आ गया, तो गुरु स्वयं आपके पास आएंगे। प्रकृति भेजेगी गुरु आपको, आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से भेजेगी प्रकृति गुरु। और गुरु वह व्यक्ति होता है जो प्यार से समझा के, डांट के, गुस्सा करके, कान पकड़ के, पर वो आपका कल्याण ही करेगा, आपके कल्याण का ही सोचेगा। और भाई जी जो हमारे सामने बैठे हैं, मैंने थोड़ा बहुत जो समझा है आपको, मैंने देखा है, तभी अभी कह रहे थे कि सबको अपने लगते हैं, वो इसीलिए, जो अपना होता है वही डांट भी सकता है आपको। वो आपसे नाराज़ भी हो तो वो आप ही के लिए हैं, उनका अपना कोई उसमें वो नहीं है कि उन्हें कोई कमी या ज़्यादा हो गई उसमें। तो गुरु वो व्यक्ति होता है जो आपके लिए आपसे भी ज़्यादा मेहनत करता है। तो वो तब हमें अपने जीवन में लाना पड़ेगा अगर हमें गुरु अपने जीवन में चाहिए। कुछ लोग इतने भाग्यशाली मैं कहूँगी या पुण्यात्मा होते हैं जो संस्कारवश भी लाते हैं ऐसे, और उन्हें भाग्य से भी मिल जाते हैं गुरु। और बस मैं यही चाहूँगी कि आपके जीवन में हमेशा ईश्वर कृपा रहे, गुरु कृपा रहे, शास्त्र कृपा रहे, और सबसे बड़ी कृपा जो आत्म कृपा होती है, जो आदमी को ज़रूरी होती है अपने ऊपर करनी। कितनी भी कृपा हो जाए, अगर हम खुद अपने ऊपर कृपा नहीं करेंगे, हम खुद अपने जीवन को सही रास्ते पे नहीं लाएंगे, तब तक बाकी कृपा उतना काम नहीं कर पाएंगी। अगर ईश्वर कृपा भी है, सब कुछ है, और हम तमस में पड़े सोते रह गए, तो फिर कुछ खास नहीं फ़र्क पड़ेगा उससे। तो ये आत्म कृपा एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। और एक मुझे 2 लाइनें याद आ रही हैं, उसके साथ मैं पूर्ण करूँगी। राम कृष्ण सबसे बड़े उन्हु ते गुरु कीन, राम कृष्ण सबसे बड़े उन्हु ते गुरु कीन, 3 लोक के वे धनी गुरु आज्ञा आधीन। आप सबको गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आप सबको बधाई। धन्यवाद। बहुत ज़्यादा समय तो नहीं। सगुण निराकार ईश्वर की अवधारणा और उस ईश्वर तक पहुंचने का माध्यम गुरु, जो हमें ले जाते हैं आसक्ति से भक्ति तक। तप और त्याग की बात श्रीमती साधना जयराज जी ने बहुत ही गूढ़ व्याख्या की और बहुत ही सधे हुए शब्दों में हमने उनको सुना। सम्मान संबोधन के पश्चात फिर से एक बार चलें संगीत की दुनिया में। बहुत ही सुंदर कहा गया है, जपो रे राम नाम सुखदाई, राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई। हम आमंत्रित करेंगे श्रीमती नीतू शर्मा जी को भक्ति संगीत के लिए, और इससे पूर्व हमारा अनुरोध डॉक्टर करुणा जैन जी से उनके सम्मान के लिए।
यहाँ एक और जिक्र हम करना चाहेंगे। बहुत ही कर्णप्रिय संगीत हम सुन रहे हैं और सुर की बात हम करते ही हैं, लेकिन ताल की बात भी उतनी ज़रूरी है। और ये तो हम सभी जानते हैं कि धड़कनों की बात हो, स्पंदन की बात हो, जीवन के हर शय में रिदम है और रिदम सबसे ज़रूरी है संगीत में। बहुत देर से हमने सुना है, मैं जिक्र करना चाहूँगा श्री विवेक मिश्रा जी का। बहुत ही सुंदर तबला वादन उन्होंने किया है। पूज्य श्री गुरुदेव महाराज को मेरा प्रणाम, भाई जी को मेरा शत नमन, यहाँ आए हुए सभी भक्तगणों को मेरा शत प्रणाम। शायद मैं इस सम्मान की अधिकारी नहीं थी, न मैं अपने आप को समझती हूँ, एक छोटी सी तिनके मात्र भी नहीं हूँ, यहाँ इस मंच के लायक नहीं हूँ मैं। लेकिन भाई जी ने मुझे ये सम्मान देकर मैं शायद समझती हूँ कि पता नहीं इतना बड़ा कार्य कर दिया और उस संभावना पे मैं पता नहीं कितना खरा उतर पाऊंगी। इसलिए सब लोगों को प्रणाम करके, पूज्य गुरुदेव जी को प्रणाम करके, मैं एक भाव है बस, और कुछ भी नहीं है, कोई संगीत नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है, मात्र केवल भाव है। आप सब लोग भी गुनगुनाइए। रघुवर तुमको मेरी लाज, रघुवर तुमको मेरी लाज, रघुवर तुमको मेरी लाज, रघुवर तुमको मेरी लाज।
राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया जय सिया राम जय जय सिया राम 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 बहुत ही सुमधुर प्रस्तुति रघुवर तुम हो मेरी लाज। बहुत ही सुंदर मधुर संगीत प्रस्तुत किया श्रीमती नीतू शर्मा जी ने। बहुत बहुत आभार। मैं आमंत्रित करना चाहूँगी श्री उमेश शर्मा जी को। आपके पिता श्री कांति प्रसाद शर्मा, बहुत ही कम समय में आपने जो भी पुस्तक देखी हनुमान स्तवन संकट मोचन हनुमत स्तवन, वो पुस्तक आपके द्वारा आप पब्लिशर्स हैं उसके, और ज़ोरदार तालियों से स्वागत करिए। बहुत ही कम समय में इतनी अच्छी पुस्तक उन्होंने तैयार की। महाराष्ट्र की कृपा और भाई जी की कृपा जीवन के प्रत्येक कर्म को जब हम ईश्वर का कर्म मानकर करते हैं, उन्हें समर्पित करके करते हैं, तो ईश्वरन का स्मरण मात्र भी एक अश्वमेध यज्ञ की तरह होता है। तब शुभता अशुभता नहीं होती, वरन हम ईश्वरन के उपकरण मात्र बनेंगे, जिसमें जीवन की अनुकूलता और प्रतिकूलता की स्थिति में भी हम अप्रभावित ही रहेंगे। मन स्थिति सम्य हो जाएगी और जीवन की सफलता असफलता सुख दुख से ऊपर उठकर हम एक दृष्टा बनेंगे, साक्षी बनेंगे और निर्द्वंद हो जाएंगे। यही समत्व की अवस्था है। महाराष्ट्र की जितनी भी कृतियाँ रही, सब में मानस की गूढ़ व्याख्या है, हमारे जीवन का संदेश है। इसी भावना के साथ मैं सादर आमंत्रित करती हूँ श्री अरविंद पांडे जी को उद्बोधन के लिए, और डॉक्टर नवनीत जी जैन से आग्रह कि वे उनका पुष्पहार से स्वागत करेंगे। इसके पश्चात हम विक्रम मिश्रा जी के संग संकीर्तन करेंगे, और उसके पश्चात हमारे आज के इस सांध्यकालीन उत्सव का जो इतिश्री होगी उत्सव की, वो आरती के बाद भोजन प्रसादी, और उसके पश्चात कल पुनः हम आएंगे। श्री गणेशाय नमः।
श्रीवागदेव्यै नमः। श्री सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। सीतानाथ समारंभां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्पराम्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। बोले गुरुदेव भगवान की। अद्य मदीयं सौभाग्यं वर्तते भगवती गंगाया पुलने श्री राम किंकर गुरुदेव कुटी इति पावन स्थले किंचित वक्तुम अवसरो प्राप्तः। एतदर्थं पूज्य गुरुवर्यं संत शिरोमणिं भगवत कृपा पात्रं अस्मिन् लोके पूज्य भाई जी इति नाम्नः सुविख्यातानां महाभागानां प्रति सादरं कृतज्ञतां ज्ञापयामि। मदीयं सौभाग्यं वर्तते। वर्तमान समये ये महापुरुषाः सत्पुरुषाः विद्वांसः विदुष्यः सत्पुरुषाः भक्ताः गुरुभक्ताः च शोभायमानाः सन्ति तेषु सर्वेषु चरणकमलेषु भगवद्बुद्ध्या अहं प्रणमामि। यदा हिंदी भाषायाम् अवश्यमेव पूज्य गुरुवर्याणां मम विचारेण श्री रामचरित माध्यमेन अखिल विश्वस्य कल्याणं कर्तानां भागवत भक्तानां श्री राम कथा व्यास शिरोमणिनां पंडितानां पद्म विभूषित भगवत कृपा पात्राणां महापुरुषाणां पूज्यपादानां प्रातः स्मरणीयानां रामकिंकर गुरुदेव महाभागानां सादरं भूयो भूयो नमाम्यहम्। मैं जब छात्र था लखनऊ विश्वविद्यालय का तो पूज्य गुरुदेव की कथा सुनने हमारे एचओडी थे पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय ब्रह्मलीन डॉक्टर चंद्रशेखर जी अग्निहोत्री जी महाराज। तो वो मेरे साथ कहते चलो चलें, तो जाते थे और गुरु जी का सत्संग सुनते थे। और महाराज जी का सत्संग मतलब मैंने तो देखा है न कोई बाजा न कोई गाजा, लेकिन जब महाराज जी बोलते थे जैसे ही कहते थे वर्णानाम अर्थसंघानाम, एक पिन ड्रॉप साइलेंस उस पूरे प्रांगण में हो जाता था। मयानुभूतम गुरुदेव मयानुभूतम। तो एक पुस्तक थी भरत चरित्र, तो उस पुस्तक को लेने के लिए मैं जब गया, संभवतः पूज्य भाई जी भी वहाँ पर खड़े थे, मेरे पास 5 रुपए कम पड़ गए। संत की करुणा क्या होती है, गुरुदेव की करुणा क्या होती है, मेरा जो उपदेश नहीं है, ये मेरा भाव है जो मैंने अनुभव किया। निज अनुभव में कहूँ खगेशा, मैं अपना अनुभव आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो मेरे पास 5 रुपए कम पड़ गए श्री भरत चरित्र के लिए। अब मैं बड़ा परेशान हुआ। मेरे मन में आया कहीं पुस्तक खत्म ना हो जाए, बिक्री हो जाए। तो मैंने पता लगाया कि पूज्य गुरुदेव कहाँ पर ठहरे हुए हैं। तो पूज्य गुरुदेव चौक में एक सदगृहस्थ के यहाँ रुके हुए थे। मैं पता लगाते साइकिल से वहाँ गया, तो वहाँ पर बड़े बड़े लोग बैठे हुए थे जो मुझसे अपरिचित थे। और चूँकि मैं वॉलीबॉल प्लेयर था तो शरीर थोड़ी सी हमारी बड़ी अच्छी थी उस समय। तो उन्होंने सोचा ये कौन पहलवान चला रहा है। तो उन्होंने मुझे कहा किससे मिलना है। हमने कहा पूज्य गुरुदेव से मिलना है। क्यों मिलना है। तो मैंने कहा कि मुझे अपनी उनसे कुछ बात कहनी है। मनसा वाचा कर्मणा च सत्यम कथयामि, गुरुदेव सत्यम कथयामि। तो मैं मुझे अंदर गया तो वहाँ पर एक पूज्यपादा महाभागा थी,
उन्होंने मुझसे कहा कि ऐसे तो नहीं मिल सकते। हमने कहा मेरा संदेश गुरुदेव से कह दिए, एक ब्राह्मण बालक आया है और आपसे मिलना चाहता है। मेरा गुरु जी से कोई परिचय नहीं था। जब मैं महाराज जी के पास गया तो वहाँ पर 2 लोग बैठे थे। मैंने कहा गुरुदेव मैं एकांत में आपसे बात करना चाहता हूँ। इतनी करुणा, कुछ लोगों ने मुझे घूरा भी, कुछ लोगों ने मुझे ऐसे भी किया, लेकिन मैंने किसी की ओर नहीं देखा, हम तो गुरु जी की ओर देख रहे थे। और महाराज जी माला जप रहे थे और सामने भगवान राम का सुंदर चित्र लगा हुआ था। कहिए, हमने गुरु जी एकांत। तो महाराज जी ने सबको इशारे से कहा, चले गए। कहा बताइए। तो मैंने गुरुदेव मैं आपकी कथा सुनता हूँ और हमारे पास 5 रुपया कम पड़ गया, मैं भरत चरित पुस्तक नहीं ले पाया। तो महाराज जी ने कहा अच्छा बैठिए। महाराज जी ने मुझे 4 ग्रंथ दिए, गीता रामायण का समन्वय, नवधा भक्ति, भरत चरित्र और रावण रथी व्रत रघुवीरा, देख विभीषण भय उधीरा। ये 4 पुस्तकें और काजू का एक पैकेट, एक मिश्री का पैकेट और एक छुहाड़े का पैकेट। अब मैं विजयी मुद्रा में, पूरी विजयी मुद्रा में निकला और हमको कुछ लोगों ने देखा कि ये ब्राह्मण, मेरे पास तो उसमें वो थी कुर्ता पहनते नहीं थे, वो वॉलीबॉल की हमारी वो टी शर्ट थी, तो मैं उस टी शर्ट में सब भर के ऐसे और बाहर निकला बड़ी विजयी मुद्रा में। तो वो बगल में थे, हमने कहा एक लिफाफा दे दीजिए, हमको ही कहाँ रखेंगे। तो जो खन्ना साहब, वो जो खन्ना साहब शायद हैं टंडन जी, उनका स्वर्ण का व्यवसाय उनका, तो उन्होंने मुझे जो है देखा कि कहाँ से चला आया या वो इतना सामान लेके जा रहा है, 4 पुस्तकें, काजू भी, वो छुहाड़ा भी, मैं सब लेके बड़ी विजयी मुद्रा में वहाँ से निकला। उसके बाद जब मैं कथा सुनने गया तो मैंने अनुभव किया कि इतनी करुणा, इतनी दया इस संत में हो सकती है। संत हृदय नवनीत समाना और कहीं कविन पर कहीं न जाना। मेरी श्रद्धा अपार महाराज जी में थी और आज भी है, और उस श्रद्धा का जो दर्शन हुआ पूज्य भाई जी के रूप में हुआ। संत मिलन के 2 मार्ग लिखे गोस्वामी जी ने। एक सुंदर कांड में, गुरुदेव समय का 5 मिनट, समय कितना है? 5 मिनट, 5 मिनट, अच्छा, नहीं समय की सीमा बहुत जरूरी है। तो पूज्य गुरुदेव का जब दर्शन हुआ तो हमको 2 चौपाई समझ में आई। मेरी श्रद्धा थी महाराज जी में। 2008 में मैं पुष्कर मंदिर यहाँ पर एक है, वहीं में रहता था, और महाराज जी किसी माध्यम से उस मंदिर में आए और मैं उसमें श्रीमद् भागवत का अध्ययन कर रहा था। तो जब महाराज जी को देखा हमने तो हमको वही चौपाई आई कि बिन हरि कृपा मिले नहीं संता, अब मोहि भाव भरोस हनुमंता। और दूसरी चौपाई उत्तरकांड में आई, पुण्य पुण्य बिन मिले न संता, सत्संगज संस्कृत कर अंता। तो हमने कहा ये तो बड़ा सुंदर हो गया। अब प्रश्न खड़ा हुआ कि हमको संत पुण्य से मिले हैं या कृपा से मिले हैं। तो सज्जनों, अगर संत स्वयं आपके पास चले जावें, ये भगवत कृपा है, और संत के पास आप जाएं तो ये आपके पुण्य का फल है। तो मेरे पुण्य का भी फल प्राप्त हुआ और कृपा का फल प्राप्त हुआ और भाई जी का मुझे दर्शन हुआ। और उस दर्शन में वही प्रेम, वही भाव, वही सहजता, वही विनम्रता, वही मुस्कुराहट जो अभी हमारी बहन जी ने कहा कि महाराज जी से कोई जान नहीं सकता कि महाराज जी कितना मानते हैं, ऐसा हंसमुख चेहरा मिला। और जब जब सज्जनों मेरे जीवन में, ये मैं गंगा जी के सामने आपसे कह रहा हूँ, जीवन में कई बार ऐसी उलझनें आई कि महाराज जी ने मुझे बचाया कि यहाँ मत जाना। संत समाधान देते हैं और महाराज जी ने मुझे समाधान दिया। गुरु 4 प्रकार के होते हैं। बस इसी पर मैं अपनी वाणी विराम कर दूंगा, नहीं तो महाराज जी कहेंगे कि तो एक तो होते हैं गुरु चुंबक, एक होते हैं गुरु पारस, एक होते हैं गुरु भृंगी, एक होते हैं गुरु चंदन। भृंगी गुरु की मैं व्याख्या करूंगा पूज्य महाराज जी के लिए। भृंगी एक कीड़ा होता है, श्रीमद् भागवत में इसका उल्लेख जो है पूज्य सुखदेव भगवान ने किया है। भृंगी एक कीड़ा होता है जो किसी भी कीड़े को पकड़ लेता है और उस कीड़े को एक घरोदे में डाल देता है और मिट्टी का घोंदा बनाता है। जो जिस भी प्रजाति के कीड़े उसके मुख में आ जाते हैं उन कीड़ों को लेकर के उसमें बंद करता है। जब अकाल पड़ेगा तो मैं खाऊंगा, इनका भक्षण करूंगा। और वो करता रहता है। 72 घंटे के बाद वो सारे कीड़े भृंगी बन जाते हैं। जो अपने शिष्य को अपने समान बना दे वह सदगुरु है। बोले गुरुदेव भगवान की जय। तो महाराज जी का पूरा प्रतिबिंब आज महाराज जी कह रहे थे, कोई
पूज्यपाद गुरु नहीं हो सकता है। हाँ, उनके जैसा कुछ लक्षण जरूर प्रकट हो सकता है, लेकिन पूज्य अपने बारे में कौन कह सकता है। मैं तो महाराज जी के सानिध्य में रहता हूँ, इनका इतना प्यार मुझे मिला है कि मैं उस प्यार के आगे कुछ आपसे कह नहीं सकता हूँ। बस एक गीत गा करके वाणी विराम कर दूंगा, क्योंकि और लोगों को बोलना। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा, कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा, गुरु शरण जाने के बाद कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा, कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा, गुरु शरण जाने के बाद संशय भ्रम मिट जाएगा, संशय भ्रम मिट जाएगा, चरणों में झुक जाने के बाद कुछ नहीं बिगड़े। टोटल सरेंडर। जो जलाता है किसी को खुद भी जलता है जरूर, जो जलाता है किसी को खुद भी जलता है जरूर, सम्मा भी जल जाएगी, परवाना जल जाने के बाद कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा। मैंने भाई जी की जीवनी सुनी है, आंसू निकल पड़े। फूल से पूछो कि तुझ में कैसे आई ये बहार, फूल से पूछो कि तुझ में और कैसे आई ये बहार, कब तलक कांटों पे सोया, कब तलक कांटों पे सोया, डाल पर आने के बाद कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा, गुरु शरण जाने के बाद कुछ नहीं बिगड़े। सुरखुरू होता है इंसान ठोकरें खाने के बाद, जब ठोकर लगती है तब संभलता है, संत चरण पा जाएगा, समझ जाएगा। लेकिन मंत्रे तीर्थे दुये देवे दैवज्ञ भेष्ये गुरु यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवत् तादृशी। मंत्र में, तीर्थ में, गुरुदेव में, देवता में, ब्राह्मण में, ज्योतिष में, नक्षत्र में यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवत् तादृशी। जिसकी जो भावना होती है उसको सिद्धि होती है। तो महाराज जी के जीवन में हमने सीखा कि किस प्रकार से कष्ट को मुस्कुराते हुए सहते हुए भी गुरु कृपा बांध करके उसको उन्होंने आनंद लिया है, और यही आनंद हम सब प्राप्त कर रहे हैं। इसी के साथ वाणी विराम। सर्वेभ्यो नमो नमः। भाषाओं की जननी संस्कृत, और संस्कृत में बहुत सुंदर शुरुआत की आदरणीय अरविंद जी ने, और फिर संत की करुणा, महाराज श्री के रोचक संस्मरण, पूज्य भाई जी के साथ अपने अनुभव बहुत ही सुंदर शब्दों में हम तक पहुंचाए। बहुत बहुत साधुवाद। संकीर्तन की ओर चलते हैं, और इससे पहले हम सिर्फ यही कहना चाहेंगे, बहुत सुंदर शब्द कहे हैं किसी ने कि जीवन क्या है, चलता फिरता एक खिलौना है, और दो आंखों में एक से हंसना एक से रोना है। और वास्तव में जीवन में असंख्य धारणाएं हैं, अनंत जिज्ञासाएं हैं, अनेक संशय हैं, तनाव हैं, भटकाव है, और कभी अनचाहा ठहराव है। पर यदि आपके पास गुरु हैं तो समझिए आप निश्चिंत हैं, क्योंकि गुरु वे हैं जो आपकी अनचाही धारणाओं को तोड़ देते हैं, अनंत जिज्ञासाओं का समाधान कर देते हैं, और संशय कितने भी हों वो मिटा देते हैं। हम सब पर महाराज श्री की कृपा है, और पूज्य भाई जी का हम सब पर हाथ है, और हम शायद इसीलिए निश्चिंत हैं। हम सभी यहाँ हर्षित हैं, और इसी हर्ष और उल्लास के साथ आइए संकीर्तन में सम्मिलित हों श्री विक्रम मिश्रा जी के साथ। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। आइए हम सभी लोग संकीर्तन करेंगे, और मेरे साथ में आप सभी भी
संकीर्तन गा करके और ताली की सेवा करके सभी साथ में गाएंगे। हरे रामा 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 हरे 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 रामा गाइए रामा रामा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा राहो कृष्णा कृष्णा हरे 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 रामा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठा करके सभी को गाना भी है
और ताली की सेवा भी करनी। ऐसे ये जो ठाकुर जी ने हाथ दिए हैं ताली सेवा के लिए दिए हैं, और जो ठाकुर जी ने ये जीवा दी है तो संसारिक बातों के लिए नहीं, राम नाम संकीर्तन के लिए दिया है। इसलिए दोनों हाथ खोल करके और अपना मुंह खोल करके दोनों लोग सभी भाव से बोले हरे रामा हरे रामा
श्री गुरुवर की जय जय। आरती श्री गुरुवर की। वेद पुराण शास्त्र सम्मत मत। वेद पुराण शास्त्र सम्मत मत। तुलसीदास के भाव तत्व सब। तुलसीदास के भाव तत्व सब। भक्ति ज्ञान और जीवन धन की। भक्ति ज्ञान और जीवन धन की। आरती श्री गुरुवर की जय जय। आरती श्री गुरुवर की जय जय। आरती श्री गुरुवर की। प्रभु के शील उदार रूप तुम। प्रभु के शील उदार रूप तुम। पंच ज्ञान और पंच कर्म तुम। पंच ज्ञान और पंच कर्म तुम। सुध बोध मैं निर्मल मन की। सुध बोध मैं निर्मल मन की। आरती श्री गुरुवर की जय जय।
आरती श्री गुरुवर की। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की पवन सुत हनुमान की उमापति महादेव की सद्गुरुदेव भगवान की गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की गंगा मैया की गुरु पूर्णिमा महोत्सव की बाबा काली कमली वाले की आज के आनंद की जय जय सीताराम। सभी भक्तों से निवेदन है कि ठाकुर जी को प्रणाम करते हुए आरती और प्रसाद लेते हुए ही अपने अपने गंतव्य स्थान को प्रस्थान करेंगे। जय श्री राम।